आप सरप्राइज थे अपनी एलिमिनेशन पे? नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने 7th वीक में इतना कुछ नहीं किया। वो दिमाग पहले से बना हुआ, घर जाना है, वो घर यूं जाना है, अंदर बहुत स्ट्रेस। आप कराची से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, मैं कराची से लेकिन belong आपके अबाव अजदाद बेसिकली आई एम सुडानी, हबशी आप कह लें। आई एम आल्सो डांसर, लेकिन अब्बा बहुत खिलाफ थे, दबा के मार पड़ी। पहली बार जीत का एहसास कब हुआ? एक जगह पे खड़े हुए थे तो उन्होंने प्राउडली कहा कि यार वो मैडी को कह दो, मैडी करवा देगा ये काम, तो उसके लिए बहुत आसान है। तब मैंने कहा कि यार इसका मतलब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। सेलिब्रिटी ट्रेनर कैसे बने आप? पहली बार ट्रेनिंग करवाई थी, बहुत सपोर्टिव दोस्त थी सोहेल याब, वो जिम में दोस्त थी। हमजा अली अब्बासी को मैंने ट्रेनिंग करवाई, सना जावेद को ट्रेनिंग करवाई, ऐसे लिंक बढ़ता गया बात भी आ गई। जिंदगी में आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड? बैकग्राउंड पे तो नहीं, लेकिन मेरे यार आपका थोड़ा सा कलर ऐसा है तो आप कैमरे पे आएंगे नहीं, अच्छे नहीं लगेंगे। तमाशा जाने पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? टीवी पे आना है, फेमस होना है। तो ट्रॉफी जीतने का प्लान नहीं था? अगर मैं ट्रॉफी के लिए जाता तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रॉफी जीत के आता। ओहो, दोनों के दोनों बहुत क्रेजी हैं ट्रॉफी के लिए। मैं गेस करूं? एक करें, मुस्लिम, एक और। सैफ। दोनों मेरे भाई बहुत क्रेजी। खास कंटेस्टेंट के साथ आपके बारे में कुछ कनेक्ट किया जा रहा है, वो सही है या आप तमाशा में आने से पहले ही दिल कहीं दे चुके थे? बात हो चुकी थी, इवन कि जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि मेरे इतने फैन पेजेस बने हुए हैं, तो वो सारा उन मैडम ने किया और मैडम ने इतना सपोर्ट किया कि जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि हाँ मेरे लिए कुछ मार्केटिंग। माशाल्लाह। यासीन और सैफ की दोस्ती? सैफ बहुत अच्छा दोस्त है, यासीन बस दोस्त है। सैफ बहुत यारों का यार है। What's next for you in life? अब तो थोड़ा सा एक्टिंग की तरफ भी सीखनी भी है, एक्टिंग करनी भी है। मुझे नहीं पता कि कौन एलिमिनेट हो सकता है, ये ऑडियंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मैं ये वाला वर्ड यूज करना चाहूंगा, बाबा सच में नहीं पता चल नहीं रहा। पता चल। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। हर गुजरते हुए दिन, पहले मैं हफ्ता कहने वाली थी बट आई थिंक हर गुजरते हुए दिन के साथ तमाशा और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स रीसेंट 2 एलिमिनेशंस हुई हैं, तो हमारे साथ आज एक तमाशा कंटेस्टेंट इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में जो अभी निकले हैं तमाशा घर से। तो हमने कहा यार मिलते हैं, कुछ बात करते हैं। सो ही इज़, आप लोग सब जानते हैं उनको, मोहम्मद अहमद AKA मैडी हमारे साथ हैं। ही इज़ अ सेलिब्रिटी ट्रेनर, फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ फिटनेस ट्रेनर। और आई थिंक आज हम जानेंगे कुछ उनके एंसेस्टर्स के बारे में, उनका जर्नी अभी तक यहाँ वो कैसे पहुँचे। सो नॉट जस्ट तमाशा, मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो हमें देख रहे हैं उनको बताएं कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारे यहाँ लोग कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से और एथनिसिटी से आते हैं और हम सब कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। दूसरा ये भी कि एक कम्युनिटी को क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं आजकल या नहीं करनी पड़ती। मुझे लगता है इस टॉपिक पे भी ज़रूर बात करनी चाहिए। इन एनी केस मैडी का जर्नी बहुत इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। सो लेट्स फाइंड आउट अबाउट हिज जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। मतलब वो होता है ना कि अब इन रियल देख के सारे तमाशा कंटेस्टेंट्स को मुझे बड़ा ना एक अजीब सी फील आती है, बिकॉज हम आपको इतने दिन से टीवी पे देख रहे थे, तो वो एक इम्प्रेशन बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है, हमें पता होता है आप ये करेंगे, इस तरह बोलेंगे। अब आप यहाँ आते हैं तो इतने आराम से सब लोग बैठे होते हैं सुकून के साथ ना, जो हमें तमाशा घर में कम नजर आता है, तो इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपने मेरी जर्नी के बारे में कुछ जानने की कोशिश की और लोगों को बताने के लिए कि मैडी क्या है, तो उसका मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा ये बताएं, आप सरप्राइज थे अपनी एलिमिनेशन पे? नहीं। सीरियसली? क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने 7th वीक में इतना कुछ नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, जो कि मैं लास्ट 6 वीक में जितना ज़्यादा एक्टिव था वो मैं नहीं था। आई थिंक मुझे घर की याद आ रही थी और अम्मा अब्बा की याद आ रही थी। मैंने कहा बस कुछ नहीं करते, घर मतलब वो पेशेंस खत्म हो गया था आपका? पेशेंस खत्म हो गया था, एग्जैक्टली। तो आप रेडी थे घर जाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि आपने मेरे अगर एलिमिनेशन देखी होगी तो उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि मैं जितना खुशी और जो मैंने हंसा हूँ, तो इवन दानिया भी, आप और मैं देखते हुए यही सोची थी यार ये लोग बिल्कुल दे सीम ओके विद इट, उनको कोई सच वो नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा इनको शॉक लगा हो या दुख में हो। तो मैंने कहा मे बी उस वक्त आपने अपने आप को इतना ट्रेन किया होता है मेंटली कि ओके अगर ये ऐसा हो गया तो भी हम कैमरे पे होंगे, हमें एक अच्छे तरीके से करना है। ट्रेन तो पहले से होता है हर चीज़, वो जब आप उस घर में जाके रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई कौन अपना है कौन वो है, कैसे रहना है, कैसे जाना है, कैसे निकलना है सामने वाले क्योंकि जब अहमर गया और जब अहमर गया तो उसके एक दिन बाद हम सारी चीजें भूल गए कि कौन गया। सीरियसली आई सॉ दैट। तो ये मैंने कहा ये वन लाइनर तो चला गया, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अहमर के आने पे आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा खुश कौन था। तो जब वो गया तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो हम भी जाएंगे तो हमें भी कोई इतनी बात नहीं करेगा। तो वो दिमाग पहले से बना हुआ था मेरा और डी का। मैंने डी को कहा क्या करना है, उसने कहा यार घर जाना है।
क्योंकि हमारी डिस्कशंस होती रहती थी कि क्या करना है, घर जाना है। वो घर यूं जाना है कि अंदर बहुत स्ट्रेस है, बहुत सच बताऊं। स्ट्रेस है। है हाँ, स्ट्रेस किस चीज़ का? स्ट्रेस इस चीज़ का कि ना आपके पास मोबाइल है, हम्म, ना आपको टाइम का पता है, और ना ही आपको जिस तरीके से आप खाते हो, जिस वजह से मैडी बहुत मशहूर हुआ है बाहर, yeah. कि जिस तरीके से आप खाते हो वो आपको नहीं मिलता, तो आप एक टाइम तक बर्दाश्त कर सकते हो, उसके बाद आपकी बर्दाश्त टूट जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी कि जो आपने वो अंडे खाए थे तो कह रहे 40 डेज के बाद खाने का मजा ही कुछ और था। मैंने कहा कच्चे अंडे, एंड ही वाज, मतलब हम बात करते थे लाइक हाँ बहुत मजे के होते हैं। मैं सोच के ही कुछ हो रहा था, बट यस यू आर अ फिटनेस ट्रेनर, तो आपके लिए तो वो चीज़। हाँ, वो यूं है कि जब आपको प्रोटीन ना मिले, और प्रोटीन आपको जब एक साथ ही इतनी तादाद में मिले, तो आप कहते हो कि बस खा लो। और उसके बाद मैंने कम से कम नेक्स्ट डे मैंने 1.5 आवर वर्कआउट किया था, और मैं बहुत खुश था उस दिन। थैंक यू Okay. बादशाह सलामत। ओके, थोड़ा सा बेवकूफ़ाना सवाल लगे शायद, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आप इतनी क्वांटिटी में एग्स खाएं तो उसके फौरन बाद इतना इफेक्ट होता है कि आप इतना वर्कआउट आराम से कर क्योंकि सकते हर हैं? बॉडी की जैसे कि यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडियो में लोग हैं, हर किसी का बॉडी टाइप अलग है ना। या जब आप अपनी बॉडी को एक तरीके से ट्रेन कर करके उसको एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देते हो, तो फिर उसकी नीड भी फूड की ऐसी ही होना स्टार्ट हो जाती है। ओके जब तक उसको उस तरीके का फूड नहीं मिलेगा तो वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे जब इतने अच्छे तरीके से प्रोटीन मिला, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेरे बॉडी के अंदर इनटेक हुई, तो मैंने कहा बस वर्कआउट करते हैं। और उसके बाद लिटरली मैं 2-3 दिन तक एक्टिव था। सो वो आपको उससे बूस्ट मिलता है, वो एग्जैक्टली एनर्जी पंप होती है एग्जैक्टली वैसे आपसे ही था। वर्कआउट करके। एग्जैक्टली आई रियली एनवी पीपल जो वर्कआउट कर सकते हैं और जिनको अच्छा लगता है, बिकॉज मेरे लिए मुझे लगता है सजा दे रहा है कोई वर्कआउट मुझे। करना, हाँ, मुझे सजा दे रही है, वॉक पे चले जाओ, एक्सरसाइज करो, तो मैं लेकिन वो बढ़िया। बहुत ज़रूरी है, पता है। यस आई नो, बहुत जरूरी वर्कआउट है। बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी बात नहीं है कि आप डॉक्टर्स को पैसे ना दो और आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल कर नहीं लो। नहीं, आई एम कन्विंस्ड, इट्स जस्ट दैट दिल से नहीं होता। सो आई दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर मैं कर सकती होती ना तो मैं बहुत, मतलब मुझे शौक होता तो मैं बहुत करती, बहुत एक्सरसाइज करती, बहुत जिम लेकिन जाती, अभी आप बहुत। कर रही है ना हाँ वर्कआउट, मैं कर रही हूँ। ग्रेट। या नहीं, अब तो समझ आ गई। आई थिंक हम पाकिस्तान में एक नई अवेयरनेस से आ गई है एग्जैक्टली फिटनेस दैट को लेकर। आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करें, किसी भी बैकग्राउंड से, आप कोशिश करें अपनी अपनी लिमिटेशंस, अपने अपने उसके मुताबिक कि आप कुछ ना कुछ एक्टिव रहें, यू नो, ये अब मैंने तो देखा मैंने है। ये भी सोचा है, सॉरी, मैंने ये भी सोचा है कि उबा उबा आओ, आई एम फिट जल्दी से आओ भाई, क्योंकि वर्कआउट कराओ और वर्कआउट करो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ। और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फिटनेस से अभी भी बेखबर है ना। तो मैं जितने भी मेरी फिटनेस कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यार जितने भी नए बच्चे हैं और जितने भी यंगस्टर्स जितने भी हैं, उनको फिटनेस की तरफ लेके आए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम तमाशा के बारे में आराम से डिटेल में बात करते हैं। डन। पहले आई एम रियली क्यूरियस कि मैं जानना चाहती हूँ आपके ओरिजिन के बारे में, आपके आबाव अजदाद के बारे में, आपकी आपकी जर्नी के बारे में। सो आप कराची से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, मैं कराची से लेकिन belong करता आपके आबाव अजदाद? हूँ। मेरे आबाओ अजदाद जो बिलोंग करते हैं वो सूडान से करते हैं। बेसिकली आई एम सूडानी, हबशी आप कह लें। तो वो जब माइग्रेट करके बर्रे सगीर आए थे, वाओ, ठीक है, वो बर्रे सगीर जब इंडिया और पाकिस्तान हुआ, तो अलहदा हो कुछ गया। यहाँ पे आ गए, कुछ वहाँ पे रह गए, कुछ Okay. रिलेटिव मेरे वहाँ पे रहते हैं, कुछ सूडान में रहते हैं, जो कि अब आप समझ लें कीनिया, मोज़म्बिक और ये सारी चीज़ें हो गई। तो कुछ वहाँ पे रहते हैं, कुछ साउथ अफ्रीका में रहते हैं, और Okay. कुछ कराची में रहते हैं। तो लैंग्वेज क्या बोलते हैं? अच्छा, एक और चीज़, जब वो माइग्रेट करके यहाँ पे आए तो वो सूरत और ये सारी जगहों पे रुके रहे, तो गुजराती भी, मेमनी भी और सोहाली भी। सुहानी वे। लेकिन हमारे दादा ने हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई नहीं, हम बोल बोल के थक गए। तो अब तो माशाल्लाह से दादा, अच्छा, मेरे दादा का जो इंतकाल हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह से, वो 125 की एज में। वाओ, माशाल्लाह, खुदा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके। और मेरी नानी का जो इंतकाल हुआ है वो हुआ है 109। मतलब मुझे आप कह रहे हैं तो मुझे बहुत सरियल सा, मतलब ऐसा लग रहा और है मेरी जैसे। नानी की हाइट माशाल्लाह माशाल्लाह 6'1" थी। और दादा की उनसे लंबी? नहीं, दादा 6 और समथिंग लाइक दिस। ओके। और दोनों 5 टाइम की नमाज खड़े होके पढ़ते थे। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और मेरे दादा, मुझे याद है अभी भी कि मैं टॉप फ्लोर पे रहता था जब मैं नॉर्थ में रहता था, तो मेरे दादा ने मुझसे रेस लगाई थी। ओके, डोंट टेल मी आप हार गए थे। मैं हार गया था। आप कितने बड़े थे उस वक्त? उस टाइम पे मेरे दादा के इंतकाल को आई थिंक हो गए होंगे 10-12 साल। ओके, तो आप उन्होंने 10-12 मुझे साल यहाँ से पकड़ा था
और हाँ। यूं पीछे किया था। उन्होंने कहा था तू मुझसे जीतेगा, यूं ही पीछे धक्का दिया और वो गए। मैं ऊपर जाके लिटरली हाँफ रहा था और वो सुकून से बैठे हुए थे। मैंने कहा पानी? उन्होंने बेटा अभी पानी थोड़ी ना पीते, हार्ट रेट को नीचे आया। मैंने कहा अच्छा। तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा था या जेनेटिक्स का काम था ये? लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स दोनों। दोनों। वो माशाल्लाह से जिस तरीके से ब्रेकफास्ट करते थे और जिस तरीके से वो लंच करते थे और जिस तरीके से वो वॉक पे जाके सॉरी डिनर करने के बाद जो वो वॉक पे जाते थे, वो 7-8 बजे उनका खाना ख़त्म। 7 के बाद नहीं खा रहे। उसके बाद उनका इशा की नमाज से पहले वॉक, और वो वॉक करके जब वापस आते थे तो उसके बाद उनका सोना, और वो तहज्जुद की नमाज मस्जिद पढ़ने जाते थे। वाओ, वेरी वेरी एक्टिव। तो वो आपको कहानियाँ सुनाते थे कुछ अपने आबा अजदाद की या अपने सूडान की, जो उनके एंसेस्टर्स हैं उनको सुनाई हो कुछ? नहीं, मेरे नहीं। दादा से मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। जब लास्ट के टाइम पे हुआ, जब वो मेरे घर पे रहने आए थे, तो तभी हम बैठते थे और उसके अंदर वो सिर्फ यही नसीहत कि झूठ नहीं बोलना और सच्चे रहना, और जो भी चीज़ें सोचनी है पॉजिटिव सोचो, कुछ नहीं होता, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलेगा, कोई भी नहीं छीन सकता उससे, तो और सही जो बात तुम्हारे है। नसीब में नहीं है वो तुम्हें नहीं मिलेगा, और बस जो चीज़ चाहिए उसके लिए मेहनत करते रहो। मैंने कहा वाह यार दादा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, और इतनी बातें हमारी हुई नहीं, क्योंकि वो हमारे घर आते थे वीक में 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बस। तो आपके यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, इतना बड़ा नंबर है जिनका ताल्लुक एक्चुअली सूडान से बिल्कुल है? है, है। बिल्कुल है। ओके, दैट्स गुड। और कोई खास डिश है आप लोगों की खाने की, या कोई खास रस्म या कुछ हमें कुछ बताएं? खास डिश तो मैं नहीं कहूँगा, मेरी अम्मा तो सारी चीज़ें अच्छी बनाती हैं। नहीं मतलब कोई डिफरेंट चीज़ फ्रॉम बिरयानी, हलीम। मलीदा। मलीदा वो क्या चीज़ होती है? लाइक वो रोटियों को बिल्कुल बनाने के बाद ना आप उसको फिर उसका चूरा करते हैं, फिर उसके साथ गुड़ होता है और सारे मेवे होते हैं, तो उसके अच्छा। वो मेरी नानी बहुत अच्छा बनाती थी, मेरी अम्मा से भी अच्छा। अम्मा सॉरी, लेकिन वो मेरी अम्मा से भी बहुत अच्छा बनाती थी नानी। ओके। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन, आमीन। आमीन। तो वो मलीदा बनता था। वो मलीदा मैं किसी दिन आपको भिजवाऊंगा। बिल्कुल, आई वुड लव टू हैव राबिया, इट। उसके अंदर असली घी, हाँ। गुड़ मेवा। और मेवे, उसके बाद वो पकता था, वो और पकता था। अच्छा। और वो पूरा पकने के बाद वो रोटी का जितना चूरा होता है वो उसके अंदर जाता है, और फिर उसका बॉल बनते हैं इतने इतने से। बॉल जो बनते हैं उसके नेक्स्ट लेवल, आप खाएंगी, आप कहेंगे मुझे बार बार खाना। आपने भिजवाने हैं, अब याद रखिएगा। इंशाल्लाह बिकॉज आई वुड रियली लाइक के फ्यूचर फीचर करे कि ये भी पाकिस्तान की एक डिश है ना। Exactly. पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है डिश। Done, हमारे done. हमारे जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनमें से एक की डिश ये भी है, तो आई वुड लव इट। अच्छा, हमारे यहाँ ना चूरी होती है, इसी का थोड़ा सा वेरिएशन कि बहुत सिंपल वर्जन है इसका कि फ्रेश रोटी होती है, उसमें घी और गुड़ या चीनी डाल लें, और उसको हाथ से अगर गर्म हो तो हाथ से छोटा करते हैं, या उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके ना, तो चूरा चूरा सा बन जाता है, और वो मीठी मीठी बड़े मजे की वो भी होती है। हम बॉल्स नहीं बनाते, लेकिन आप उसको गोल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेवा नहीं होता। और उसके बाद फिर मेरी जो नानी थी उसको ये करती थी कि मेरी खाला भी करती हैं, मेरी खाला भी बहुत अच्छे खाने बनाती है। मुझे खाने का बहुत शौक है, तो इसलिए मैं खाने की बातें की जा रहा, क्योंकि 50 दिन जो मैं देख के आया हूँ। तो वो जो है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बस वो हम बॉल बनाते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए मेरी नानी जो है वो उसके ऊपर असली घी पूरा वो करती थी। तो और उसको स्टोर कर सकते हैं आप? हाँ हाँ, नो इशू। कपड़े आप लोगों के कोई डिफरेंट है, कोई एक खास किस्म का कोई ड्रेस है या जो पहनने के लिए, नहीं, मर्दों normal में है। या औरतों में? नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल शलवार कमीज और हाँ, लेकिन हाँ जो मेरे कजन्स वहाँ से आते हैं सूडान से, तो वो जो तो फिर अपना वो वाला पहनते होंगे। एग्जैक्टली, लेकिन उसके अंदर भी ऐसे है कि वो कमीज़ें जो होती हैं, मेरे कजन्स जो हैं लड़के जो हैं उनकी इतनी लंबी लंबी कमीज़ें हैं, और फिर वो नीचे से वो फूशी सा क्या कहते हैं, फर्शी शलवार। फर्शी शलवार सॉरी 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 फर्शी जो शलवारें हैं वो तो अभी चली हैं, उन्होंने तो पहले से पहनी हुई। वैसी शलवार होती है वैसी उनकी। शलवार होती है। अब लेकिन आप लोग वो नहीं पहनते? नहीं, वो नहीं पहनते। खवातीन भी ऐसा कुछ नहीं करती? खवातीन समटाइम जब कोई इवेंट हो तो तब पहन लेती हैं, अदरवाइज नहीं। ओके। और व्हाट अबाउट शादी की कोई रस्म आप लोगों की डिफरेंट तरीके से होती है? नहीं, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो बेसिकली आप लोगों ने मूव करके बड़े सगी में जो यहाँ का कल्चर था उसको बहुत हद तक वो अडॉप्ट कर लिया। आप सूडान गए? मैं सूडान नहीं गया। मैं कांटेक्ट है अपने रिश्तेदारों से या वहाँ पे जो लोग कम्युनिटी है? कजन्स हैं, उनसे है, वो आते हैं शादियों में और ये सारी चीज़ों में, लेकिन गया कभी नहीं। आई लव टू, सच में मुझे बड़ी फैसिनेटिंग बातें लग रही हैं, क्योंकि मुझे जाना है और जाके मुझे वहाँ पे देखना है कि पहले कैसा था, क्या लोग थे, क्या करते थे, और कैसे वो वहाँ पे मूव हुए, किस वजह से मूव सही हुए, बात है यार। और क्या वजह थी जो उन्होंने पूरा मूव करना पड़ गया, और क्या मामला थे, वो सारी चीज़ें मुझे जाननी है, और इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। इंशाल्लाह। तो जैसे
कोरियंस होते हैं या चाइनीज़ होते हैं, अक्सर उन लोगों को भी देख के हम लोग नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, या बाहर के लोग पाकिस्तानी और इंडियंस को भी काफ़ी दफ़ा देख के नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। तो जब यहाँ पे आप हो, कोई बलोच हो, तो आपको होता है कि आप क्लियरली बताएं कि नहीं मैं बलोच नहीं हूँ, मैं सूडान से ताल्लुक़ रखता हूँ, या अब आप लोग की कम्युनिटी उस चीज़ को नहीं इतना करती और आप लोगों ने कहा हाँ इट्स वी आर ओके, नहीं या इतना ये चीज़ नहीं फेस करनी पड़ती यहाँ पे? नहीं, ये चीज़ तो अब फेस नहीं करनी पड़ती। और दूसरी चीज़ एक और आ रही है कि लैंग्वेज से पता चल जाता है। जैसे कि अभी मैं आपके ओके, साथ सॉरी बात कर मुझे रहा नहीं हूँ, पता था। जैसे ओके, कि अभी मैं आपसे बात कर हाँ, रहा हूँ तो आप मेरी उर्दू सुन रही हैं, ठीक ठीक है। है? अब वो जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, आप जो उनसे हुँ, जैसी बात करेंगी तो उनकी लैंग्वेज में थोड़ा-सा वो आता है। लेकिन वो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनमें भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऑफ कोर्स, या और मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हुँ, जो उनका जो एक लैंग्वेज का जो क्या कहते हैं साउंड है ना, बहुत मज़े का है। बंदा बात हुँ। करते-करते भी हँसता है यार, तू कितना मज़े का बोलता है। तो वो ओके, वाला सीन बहुत मज़े का है। ओके। तो आप कहाँ से आपने पढ़ा है और कहाँ किस एरिया में कराची में आप लोग रहते हैं? अच्छा, मैंने जो पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है लाइकॉस ग्रामर स्कूल से, ओके। जो कि नॉर्थ में था। और फिर उसके बाद मैंने बफर ज़ोन प्रीमियर कॉलेज से मैंने हुँ, वो किया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया केयू से, और उसके हुँ, बाद बस उसके बाद फिर दिमाग में ये था कि कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ हुँ। बनना है। और एकदम से एक चीज़ क्लिक हुई कि मैं अपनी अम्मा के साथ बैठ के मूवी देख रहा था। तो आई एम ऑल्सो डांसर, ओके। तो मैंने बहुत परफॉर्मेंस किए हैं और थिएटर्स में भी परफॉर्मेंस किए हैं। तो अम्मा ने कहा यार मैं भी चाहती हूँ कि आप ना ऐसे आओ। अच्छा, और ये बात मेरी अम्मा ने मुझसे कही थी 2000, मुझे डेट भी याद है, मैं आपको डेट भी बताता हूँ, 2006 में जब एक मूवी आई थी, अब उसका नाम ले सकता हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल। डांस पे चांस, ओके। शाहिद कपूर हाँ, की। हाँ, हाँ, आई नो। या तो वो वाली मूवी उन्होंने कहा हुँ, कि ये भी तो डांस कर रहा है हुँ, और आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा अम्मा करेंगे, हुँ। लेकिन अब्बा बहुत खिलाफ थे, ओके। बहुत मार पड़ी है, बहुत दबा के मार पड़ी। लेकिन अब जब अब्बा बोलते हैं ना मैडी, हाँ मैडी मेरा बेटा, हाँ हाँ मैं मैडी का हूँ, तो वो जो प्राउड फील होता है ना, तो वो सारी मार और सारी चीज़ें ना, कहता हूँ अब्बा आई लव यू यार। हुँ। बट वो भी पेरेंट्स को भी हम सही ऐसे नहीं ब्लेम कर सकते बिकॉज़ वो भी परेशान होंगे। आप 2006 की बात कर रहे हैं, राइट? हम्म। तो उस टाइम पे तो कितना वैसे एक चैलेंज था। उसके अगले 6-7 साल तक भी बहुत चैलेंज था ऐसी और किसी उस फील्ड में टाइम जाना। बिल्कुल ऐसे ही, और तो उस वो टाइम परेशान हो गए होंगे, यू नो? अब्बा को सिर्फ एक ही फिक्र थी कि यार फ्यूचर सिक्योर हो या जाए, फ्यूचर सिक्योर हो जाए। हुँ, हुँ, कहता था अब्बा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इवन कि मैंने जब पहला प्ले किया था तो मैंने अम्मा से कहा था कि मैं उसमें परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, हुँ, लेकिन मैंने अब्बा को ये कहा था कि वहाँ पे वो क्या कहते हैं अकाउंट्स वगैरह हैं, तो वो हुँ। सारी चीज़ें देखनी होती हैं, प्रोडक्शन मैं देख रहा हूँ, तो उनको खाना वगैरह देना और ये सारी चीज़ें करना, सारी चीज़ें मंगा के देना, तो वो मेरा काम है, मैं डांस थोड़ी ना कर रहा हूँ। कहाँ परफॉर्मेंस दे रहे थे आप? आर्ट्स काउंसिल में हमारा एक आर्ट्स काउंसिल में, हाँ, ओके, आर्ट्स काउंसिल में ठीक है। एक म्यूजिकल प्ले था, तो हुँ, उसके अंदर ओके, ये कब की बात है? ये है आई थिंक सो 2010 या 2009 में। तो आपने उससे पहले कहीं पढ़ा, नापा में या कहीं, या बस मैंने कुछ डायरेक्टली भी नहीं पढ़ा, तो फिर कैसे मैंने आए एक्टिंग आप? ना पढ़ी है, हाँ, मैंने सिर्फ डांस सीखा, हुँ। वो भी ऐसे कि बस देखा और कर दिया। ठीक है, तो डांस की तरफ आए, फिर ये आर्ट्स काउंसिल में किस तरह आपको चांस मिला? हाँ, हम सारे दोस्त फार्म हाउस से एक पिकनिक से आ रहे थे, हुँ, एटीएम के अंदर ऑडिशन हो रहे थे। ठीक है, हमने कहा कि इतने सारे डांसर डांस कर रहे हैं, तो आप चले गए? पहले हमारा पूरा डांस ग्रुप था, हाँ, तो वो 3-4 लड़कों ने ऑडिशन दिया। हुँ। मैंने कहा अब हमारे ऑडिशन होंगे जो आर्ट्स काउंसिल के बैक साइड पे जो वो है ऑडिटोरियम है, हुँ। ओपन ऑडिटोरियम। या मैंने कहा डन हो गया, हम ठीक वहाँ है। पे भी पहुँच गए। हुँ, मेरा एक दोस्त है बचपन का, वो अभी तक मेरे साथ है, मैं बहुत लकी हूँ। मेरे 3 दोस्त हैं बचपन के जो अभी तक मेरे साथ हैं, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। तो उसमें से एक दोस्त था सैज और एक मैं था, तो मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, सैज को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। मैंने कहा ओके, उस टाइम पे भी मैं बहुत रोया क्योंकि मैं दोस्तों के लिए बहुत इमोशनली हो जाता हूँ। तो सैज ने कहा तू सेलेक्ट हो गया, मैं सेलेक्ट हो गया, कोई बात ही नहीं है, तू कर। हुँ। मैंने कहा घर पे कैसे बताएंगे, तो सारा प्लान और आइडिया उस सैज का था। साजिद कहता हूँ मैं, साजिद वैसे उसका नाम है, साजिद उस्मान। उसने पूरा आइडिया दिया कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। मैंने कहा डन हो गया, कर देते हैं। घर पे गए, घर वाले भी मान गए। हुँ, अब वो जो वहाँ से मेरी मीडिया में होने की जर्नी स्टार्ट हुई। या मैं कैप्री उतरता था, हाँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा ने हर चीज़ से जो बोला सब कुछ किया। मैं फर्स्ट टाइम एहतिकाफ में बैठा था, तो उस टाइम पे एक मोबाइल आया था LG का, LG 300। ठीक है। तो चांद रात को ही मेरे हाथ में वो मोबाइल था। अब्बा ने मुझे यहाँ तक रखा, लेकिन अब्बा का सिर्फ एक था कि पढ़ लो, इन चीज़ों से बाहर निकलो। मैंने कहा इन्हीं चीज़ों में आपका बेटा नाम बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितना बना मालिक के करम से बहुत अच्छा है। हुँ, तो मैं कैप्री उतरता था उस रिहर्सल पे जाने के लिए, तो और वहाँ से
कैप्री से आर्ट्स काउंसिल पैदल जाता था। तो वो एक अंकल थे, अल्लाह अगर हैं तो अल्लाह उनको सेहत दे। मैंने उनको जाके देखा भी। वो अंकल मुझे, जब मेरे पास गाड़ी आ गई तो मैं, मेरे एक दिल में एक चीज़ थी कि मैं उन अंकल को जाके बताऊं, अंकल ये मैं वही हूँ जिनको आप। कौन थे वो अंकल? मतलब वो टैक्सी वाले थे या नहीं, वैसे ही कोई गाड़ी वो किसी? एक केबिन था वहाँ पे, ओके। पान का खोखा था, तो वहाँ पे वो खड़े होते थे। जब मैं अगर उनसे सामान ले लेता था तो वो पैसे काट के मुझे बकाया पैसे दे देते थे। लेकिन जब मैं उतर के उनको सलाम करके जब चलना स्टार्ट करता था तो वो पीछे से मुझे आवाज़ देते थे, क्या कहते थे? बेटा आज तूने सामान नहीं लिया। मैंने कहा अंकल वो किराया पूरा नहीं है, इधर आ। हैं? तो उन्होंने फर्स्ट टाइम किया। मैंने कहा यार ये अच्छा। फिर मैं आगे उतरने लगा। तो एक बार वो अपना, मुझे याद है कि वो 20 दिन मेरे लिए इतने मज़े के हो गए थे। सॉरी, एक महीना 10 दिन। वो 1 महीना 10 दिन मेरे अंकल का और मेरा ऐसा कनेक्शन बन गया था। वो मैं उस घर में बोल नहीं पाया खुल के। ऐसा कनेक्शन बन गया था कि मैं उतरता था और अंकल मेरा सामान यूँ रेडी करके बोलते थे। खाने पीने का सामान? हाँ, उसमें मेरा एक बिस्किट होता था, टॉफ़ी होती थी, और फिर मैं उससे वहाँ से वॉक करते हुए आर्ट्स काउंसिल को पैदल जाता था। दैट्स सो नाइस। तो आपने उनको कभी अपनी परफॉर्मेंस पे बुलाया? अंकल को परफॉर्मेंस पे नहीं बुला पाया, लेकिन जब मेरा एक होता है ना दिमाग में कि या मैं पहली बाइक लूँगा या गाड़ी लूँगा, तो जब मैंने गाड़ी ली तो मैं उस जगह पे गया। लेकिन वहाँ से वो केबिन वो नहीं थे। ओके। अगर अंकल देख रहे हैं और हाँ, मेरी शक्ल याद आ रही है आपको तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट करें, आई नो दैट वुड बी सो नाइस। क्योंकि मुझे उनसे एक अंदर से ऑफ हसरत है कोर्स, यू नो। कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे वो बिस्किट दिए और उस टाइम पे मुझे टॉफ़ी दी जिस टाइम पे जेब में कुछ भी नहीं था। तो फिर आपने आर्ट्स काउंसिल में वो डांस और वो सब करना शुरू कर दिया। अब्बा को पहली बार कब पता चला? किसने बताया? नहीं, अब्बा को ऐसे पता चला कि मैंने एक कमर्शियल किया था, तो जो शानदार का मैंने कमर्शियल किया था, तो उस कमर्शियल से अब्बा को पता चला कि ये आपने कब किया। मैंने कहा जब आप गुस्से में होते थे तो मैं जाता था तो मैंने तब किया। अच्छा, तो फिर वो नीचे जब अपार्टमेंट में लोगों ने बोलना स्टार्ट किया तो उनको वो चीज़ और भी बहुत मज़े की लगी। अच्छा, ये तो आप अच्छे वाले पार्ट बता रहे हैं, ये बताएं फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन ये था कि आपको मना किया, आपके पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा, और ये मैंने कहा पापा सब हो जाएगा, थोड़े टाइम रुक जाए, सब हो जाएगा। तो उसके बाद मार भी पड़ी, लेकिन जब वो एक बार उनके नज़र से गुजरा तो फिर वो वाला जो बैरियर था वो फिर खत्म। तो फिटनेस की तरफ कैसे आए फिर आप? फिटनेस की तरफ मैं अपने बड़े भाई की वजह से आया, जो मुझसे बड़े हैं, इमरान भाई। मेरे 2 बड़े भाई हैं, ठीक है, मैं सबसे घर में छोटा हूँ, ठीक है। जस्ट 3 ब्रदर्स, 3 भाई आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा सारा प्यार ना मेरे भतीजे और भतीजों ने ले लिया, मेरे नेफ्यूज़ ने मेरा सारा प्यार ले लिया, और वो मेरा प्यार भी ले रहे हैं कि चाचू आ गए, चाचू। तो उनमें और आप में इतना फर्क नहीं है, भतीजों में और आप में? नहीं, बहुत फ़र्क है। तो फिर क्यों उन्होंने प्यार ले लिया? आपके से का प्यार तो आपको मिल नहीं गया ना, होगा लेकिन ना? उसके बाद भी मैं ऐसे ट्रीट होता था कि उनसे पहले भी मैं ऐसे ट्रीट होता था कि मतलब कि क्या कहते हैं, मैं जो कहता हूँ गुड्डा राजा, तो मैं ऐसे ट्रीट होता था। लेकिन जब वो हुआ, जब हमारी पहली भतीजी आई, माशाल्लाह से, अल्लाह उनको सेहत दे, नसीब वो तो फिर घर की पहली बेटी होंगी ना? एग्जैक्टली। ओके, फिर तो आपका कोई चांस नहीं था। कोई चांस नहीं छोड़ा, दुआ मैडम ने कोई चांस नहीं छोड़ा। ये हुआ तो फिर मैंने कहा बस भाई, वो आई एम श्योर वो आपकी भी लाडली होंगी। बहुत ज़्यादा, आई नो। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे मालिक का बहुत करम है कि मेरे बड़े भाई मुझसे मशवरा लेते हैं, और मेरे बड़े भाई हर चीज़ में ना मुझे कहते हैं कि पहले यार तू देखना है इसका क्या कर सकता है। माशाल्लाह। तो मैंने अपने बड़े भाई को देख के फिटनेस में आया था, क्योंकि जब 2003 में उसने कंपटीशन विन किया था, उसके साथ थोड़ी सी चीटिंग हो गई थी, तो वहाँ से मेरे हिट हो गया था कि यार ये क्या हुआ। मैंने कहा अब तो नहीं। लोकल कंपटीशन था? यस, लोकल कंपटीशन, फिटनेस का ही था, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था, लेकिन मैंने कहा बस हो गई, अब मैं करूँगा। तो जब मैं इन हुआ तो ऐसा मज़ा आया, लिटरली वो शौक प्रोफेशन में बदला, उस प्रोफेशन ने मुझे मीडिया में लेके आया, वो प्रोफेशन मुझे सेलिब्रिटीज़ के साथ जुड़ाया। मेरी स्लो चले ना, बताएं कैसे? ट्रेनिंग कितने अरसे की ली आपने, और पहली बार सेलिब्रिटी ट्रेनर कैसे बने आप? अच्छा, तो क्योंकि आपने तो रैंप पे भी वॉक की हुई है, यू वर अ मॉडल आल्सो। वो कब हुआ? आई एम मॉडल, तो वो कभी कभी मैं मॉडलिंग भी करता हूँ। ये लेकिन उस वक्त की बात है जब आप डांस भी कर रहे थे? नहीं, उस वक्त की बात नहीं है। उस वक्त की बात है। तो पहले तो आपने डांस किया, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट किया, डांस जो भी परफॉर्मेंसेस थी, उसके बाद आप फिटनेस की तरफ आ गए। बिल्कुल ऐसे ही, राइट। लेकिन उससे पहले जब मैं डांस वाली, तो मैंने आपको कहानी बताई नहीं। अब जितने भी मेरे कजन्स कहते हैं कि भाई मैडी तो मेरा कजन है, वही कजन मेरा मजाक भी उड़ाते थे, बाय द वे, और इतने प्यार से उड़ाते थे कि इवन के मेरे अब्बा और अम्मा कभी कभी चिढ़ जाते थे कि यार वो आपका बेटा तो नाचता है। ओ वाह,
अब वो कहते हैं कि यार वो मेरा दो कज़न जो है ना मैडी, वो तो वो टीवी पे आता है, वो ये करता है वो करता है। तो लेकिन अब जो है कि वही कज़न्स माशाल्लाह से अल्लाह, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपको पता है कि आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो, इससे आपको आगे सक्सेस मिलेगी, तो भाई करते रहो, मत छोड़ो। क्योंकि वो चीज़ ही आपको, आपकी जो मोटिवेशन है, फिटनेस में भी यही है कि जब तक आपकी मोटिवेशन नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। और ऐसे ही आपकी लाइफ में भी है, जो मैंने सीखा है अपने बड़ों से, उसमें भी यही है कि आपने मोटिवेट होते हुए करते रहना है, दुनिया बातें करती रहेगी, आपने अपना टारगेट नहीं भूलना। तो आपको लेकिन कैसा फील होता था उस वक्त? आप तो बहुत यंग भी होंगे और उस टाइम पे मैं था 17 साल या 18 ये साल। तो बहुत यंग एज है, और उस एज पे तो मुझे लगता है लोगों की बातें और लोगों की जजमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। मुझे वहाँ से ही तो मोटिवेशन मिली, मैं वहीं से तो Okay. पॉजिटिव हुआ, और मेरे दादा ने जो मुझे बातें कही थी मैं वहाँ से ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, क्योंकि बातें उसकी होती हैं जो कुछ कर रहा होता है। तो पहली बार जीत का एहसास कब हुआ? क्या हुआ, क्या चीज़ हुई जिस पे आपने कहा आई हैव डन इट? पहली बार जीत का एहसास तब हुआ जब मेरे अब्बा ने प्राउडली ये कहा कि एक जगह पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने प्राउडली कहा कि यार वो मैडी को कह दो, मैडी करवा देगा ये काम, तो उसके लिए बहुत आसान है। वाओ। तब मैंने कहा कि यार इसका मतलब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। वो वाली चीज़ मेरे लिए बहुत प्राउडली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से फिर मेरे अब्बा ने पीछे से सिर्फ थपथपी की और कहा करता जा, मैं तेरे पीछे हूँ। वो मज़े का सीन था। तो फिटनेस पे अब बताएं कैसे आया आप, और पहले किसी जिम के साथ स्टार्ट एग्जैक्टली मेरे जो पहला वो था, जो मैंने पहले पहली बार जो पर्सनल ट्रेनिंग करवाई थी, वो मैंने 1500 में करवाई थी, 1500। ठीक है। 1500 में मैंने पहली पर्सनल ट्रेनिंग करवाई थी, और उसके अंदर मुझे एक भाई थे मेरे, अल्लाह उनको सेहत दे, तो उन्होंने 1500 में फर्स्ट करवाई। उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट की, और उसी टाइम पे उस जो मैंने वो किया था, प्ले किया था, वहाँ से मेरे पास पैसे आए, उससे मैंने बाइक ली थी। ओके। और वो बाइक मैंने ली थी 8000 रुपये की। सेकंड हैंड, राइट? वो बाइक ऐसी थी कि वो बाइक ऐसी थी कि उसका पीछे से मडगार्ड हिल रहा था। ओके। और उसका जो आप कह लें कि प्लग जहाँ पे लगता है उसका कैप नहीं था, ऐसी बाइक थी। और उसको मैं चला रहा था, मैंने उसको 1 साल तक चलाई। लेकिन उसकी खुशी कितनी होगी ना कि ये मेरी मैं बाइक है। अब सोच रहा हूँ कि मुझे वो वाली बाइक नहीं बेचनी चाहिए थी, वो मैं अपने रूम में रखता। मैं अब वो बाइक का सोच, सच में मैं उसको अपने रूम में रखता और वैसे ही डिस्प्ले करके रखता कि मुझे याद रहे। क्योंकि मेरे एक बड़े भाई हैं ज़िशान भाई, वो कहते हैं कि अपना वो वाला टाइम ना भूलो जहाँ से तुमने स्टार्ट किया। तो मैं कभी कभी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि इस रोड से, जब मैं कौन सा कोरंगी रोड कहलाता है वो, जो PSO की तरफ आता है, क्री कॉलोनी, कौन सा आप तो कैप्री की बात कर रहे थे ना? कैप्री की बात कर रहे थे। मैं वो तो वो निकल गया, वो सारा किस्सा हो गया। उसके बाद भी आप वॉक कर रहे हैं? उसके बाद भी वॉक कर रहे हैं? घर के अंदर गाड़ी मौजूद होने के बाद, बाइकें मौजूद होने के बाद, मैडी के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि अपना कुछ करना है, अपने पैसों से लेना। अब्बा कह रहे हैं वो नीचे बाइक खड़ी हुई, ये बाइक मैंने कमाए थे ना, मुझे ये वाली बाइक चलानी है। तो आप कुरंगी से PSO के पेट्रोल पंप की तरफ आते थे? हाँ, मैं रोज डेली यहाँ से आता था। ये जो इत्तेहाद पे है, एग्जैक्टली क्लब के पास। बिल्कुल, मैं वहाँ से बाइक पे वहाँ से आता था, क्योंकि मेरा जो पहला जिम था वो यहीं पीछे था, आपके स्टूडियो के बिल्कुल बैक साइड में। शायद आप उसका नाम भी जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पे मैं आता था, और लिटरली 3 जगहों पे हवा की वजह से वो वायर निकलता था, मैं उसको खड़े होकर फिर वायर डालता था। तो वो वाला टाइम मैं अब वाकई में सोचता हूँ कि वो बाइक होनी चाहिए थी, वो बाइक गलती कर दी मैंने बेच के। कितने अरसे रही वो बाइक आपके पास? हार्डली 1 साल। उसका नाम था कुछ? नहीं, मैंने कुछ नाम नहीं रखा था। तो फिर तो अगर 1 साल में आपने चेंज कर ली तो माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी से आप आगे गए। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने बाइक ली, बाइक के बाद फिर अल्लाह ताला ने गाड़ी दिलवा दी। उसके बाद फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स हुए, सारी चीज़ें हुई, ऑटो पे हुआ सब कुछ। तो सेलिब्रिटी ट्रेनर कैसे बने आप? सेलिब्रिटी ट्रेनर मैं बना ये जो यहाँ पे जिम में आके, DHA में आके मैं सेलिब्रिटी ट्रेनर बना। और वो मैं ऐसे बना कि जिसको मैंने पहली बार ट्रेनिंग करवाई थी वो मेरी बहुत सपोर्टिव दोस्त थी, सोहेल याब्रो। ओह वाओ, ओके। She is
मतलब कि यारों की यार। तो सुहाइल से मतलब शी वाज योर फ्रेंड पहले से या नहीं, वो जिम में ही दोस्ती तो हुई। क्या अच्छा जिम में ही दोस्ती हुई? उन्होंने कहा कि मुझे तो मैं तुमसे ट्रेनिंग करूँगी, क्योंकि वो मेरा वर्कआउट का तरीका देखती थी। हम्म। उन्होंने कहा मुझे तुम ट्रेनिंग करवाओ। मैं ओके। जब करवाई इवन दो कि ऐसा हो गया था राबिया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मुझे चीज़ें समझा रही होती थी, मैडी ऐसे ड्रेसिंग कर, ऐसे बात करो, ऐसे, क्योंकि वाओ, ये सारी चीज़ें ना, मुझे ये लगता है कि जब अल्लाह ताला को आपको एक मुकाम में पहुंचाना होता है ना, तो सही बात ऑटो है। पे सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। तो उससे दोस्ती रही, उसने चीज़ें समझाई, सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद हमजा अली अब्बासी को मैंने ट्रेनिंग करवाई, सना जावेद को ट्रेनिंग करवाई, वजाद रऊफ़ को, शाजिया रऊफ़ को, और फिर बहुत सारे नाम हैं ना, फैज़ान भाई को, या फैज़ान शेख। उसके बाद फिर ऐसे लिंक बढ़ता गया फात भाई आ गए वो लाइफ में। कैसे हुआ? फात भाई मेरे एक भाई हैं, उनके उनके साथ करते थे। जो आपके बड़े भाई हैं? नहीं, इंडस्ट्री में एक भाई हैं, अब मैं उनका अच्छा ओके ठीक नाम है, नहीं समझ लेना आ चाह गई। रहा। हाँ जी। इंडस्ट्री में एक भाई हैं, तो उनके साथ कर रहे थे। तो जब वो उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे तो फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करते हुए देखा। फिर और भी जब पिक्चर्स वगैरह देखी तो उन्होंने वहाँ से मुझे कहा कि यार आप मुझे ट्रेनिंग करो। और Okay. जब वो ट्रेनिंग करवाने स्टार्ट की, फात भाई को मैंने माशाल्लाह 4 साल ट्रेनिंग करवाई है, ओह वाओ। ऑन एंड ऑफ। फात भाई का ये होता है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, वो थक जाते हैं। सही बात है। तो जब वो थक जाते हैं तो फिर वो ट्रेनिंग पे, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा था जब हम JPNA करने जा रहे थे, तो आपने देखा फात भाई के लुक्स कैसे थे, आपने हुमायूं भाई को भी देखा उसमें Yeah. लुक्स के। तो सारी की सारी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही करवा रहा था। और Okay. उनकी डेडिकेशन ऐसी थी कि वो सुबह उठते साथ ही शूट पे जाने से पहले हम ट्रेनिंग सेशंस करते थे, उसके बाद फिर हम शूट्स पे जाते थे। तो फिर तो आप उनकी डाइट और ट्रेनिंग सबका आप एग्जैक्टली कर सारी रहे चीज़ें थे। देख रहे यू थे। वर द ऑफिशियल Exactly. फिटनेस कंसल्टेंट ट्रेनर देयर फॉर JPNA also। एग्जैक्टली। तो सिर्फ वो किया या और भी फिल्म्स पे और भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया आपने? नहीं, उसके बाद फिर वापस आने के बाद सच बताऊं मौका ही नहीं मिला। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। Like? और लाइक जिम की प्लानिंग होना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद फिर हमने जो जहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा था ट्रेनिंग जो मैं करवा रहा था, वो क्लाइंट्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर हाँ, लेकिन जीतो पाकिस्तान अगर कहीं और शहर में होता था तो मैं फात भाई के साथ होता था। Okay. और उसके बाद फिर हमारा जो दुबई का स्पेल हुआ था तो फिर उस पर भी मैं फात भाई और हुमायूं भाई के साथ था। इससे पहले जब हमारा नामालूम अफराद 2 का जो हुआ था, उस पर भी मैं फात भाई और मोहसिन भाई को करवा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी तक एक ही ट्रेनर है जो कि पाकिस्तान के टॉप टॉप सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स को जाके उनके साथ माशाल्लाह जाके ट्रेनिंग करवाई है। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं ये सोच रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ कि मतलब आपने ये क्यों नहीं किया कि फिर मैं प्रोजेक्ट्स लाइक फिल्म्स या ड्रामों पे ही मैं ट्रेनिंग और इसको ज्वाइन कर लूँ रादर देन कि मैं अपना जिम खोलूँ जिसकी तरफ आप मूव कर रहे थे। बिकॉज ये फिर एक इसमें पोटेंशियल नहीं है इस मार्केट में, या उस वक्त नहीं था, अब हो गया है? उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे नहीं था क्योंकि उस टाइम पे जिसको इतनी सारी चीज़ों की फिटनेस की और सारी चीज़ों की समझ थी, वो फात भाई और हुमायूं भाई थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो देखते थे कि क्या। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि माशाल्लाह से फात भाई के साथ उनकी पूरी एक टीम ट्रैवल करती है, ओके। जिसके अंदर उनका मैनेजर होगा, उनका ट्रेनर होगा, और उनका मेकअप आर्टिस्ट होगा, उनका स्टाइलिस्ट होगा, और उनका वो खुद होंगे। तो 4 से 5 बंदों की टीम उनके साथ ट्रैवल करती है। तो ये सीन है उनका। तो तब जाके मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा ये जो बाकी के जो स्टार्स हैं वो भी यही करते हैं। लेकिन उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब जो है, अब लोगों को अवेयरनेस है और लोग इस चीज़ को और अवेल करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट, आई एम ओके विद दैट। अच्छा, फहद मुस्तफ़ा और हमारी में से दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा शौक से करता है, कौन भागता है? फात भाई बहुत शौक से करते हैं। हाँ। हुमायूं भाई भी शौक से करते हैं, इतना शौक से नहीं करते जितना फात भाई करते हैं। I can tell. इतना शौक से नहीं। हुमायूं भाई के जाके सर पे खड़ा रहना, भाई ये भी करना है, ये भी करना है, हुमायूं भाई ये भी वर्कआउट करना है। वो ये नहीं कहते कल कर लेंगे ना? नहीं, वो हुमायूं भाई का एक सीन अच्छा, मैडी 45 मिनट होगा तो वर्कआउट रह गया, हुमायूं भाई करना है, तो उनका ये है। लेकिन फात भाई का ये है, और उनका ऑपोजिट होता होगा फहद मुस्तफ़ा का। एग्जैक्टली। वो कहेंगे 45, चलो 15 और करते हैं। फात भाई वर्कआउट के बाद कम से कम 30-35 मिनट्स तो सिर्फ कार्डियो करते हैं। ओह वाओ। ही इज सो क्रेजी। और हुमायूं भाई इस ट्रैक पे आ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैं जिम की तरफ आ गया। आपने शायद देखा भी होगा कि हम बात कर सकते हैं तमाशा की। जी जी बिल्कुल। तो हुमायूं भाई ने डायरेक्टली वहाँ पे आके कहा था कि ये बड़े आदमी बन गए इसलिए मुझे ट्रेनिंग नहीं हुमायूं भाई यहाँ पे तो छोड़ दें। लेकिन हुमायूं भाई बहुत अच्छे ट्रैक पे आ गए थे फिटनेस को लेते हुए।
ठीक है। अच्छा, तो फिर बताएं, ये सब तो चल रहा था आपका, ये ख्याल कब आया कि मैंने अपना जिम करना है? और अपना जिम करना कितना मुश्किल था, कितना आसान था, कितने सालों में आपने अपना जिम मैनेज कर लिया? सच बताऊं तो मुझे फात भाई ने कहा था कि अब तुझे अपना जिम करना चाहिए। ओह वाह, आई सो कभी कभी आपको खुद ख्याल नहीं आता? मैंने कहा यार सब सही चल रहा है, ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके भी ट्रेनिंग्स हो रही जिंदगी हैं। आसान है। ज़िंदगी आसान है, कोई बर्डन ही नहीं है और टेंशन ही नहीं है, जाना है ट्रेनिंग करवानी है, अपने पैसे लेने और आगे बढ़ जाना है। तो एक दिन मैं फात भाई के पास गया, मैंने कहा फात भाई लाइफ ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा अब ना अपना ठिया होना बहुत ज़रूरी है। कहा अपना ठिया उस टाइम पे भी मैं नहीं समझा, बेटा अपना ठिया मतलब जिम। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद से फिर मैं उस पर वर्किंग करना स्टार्ट हो गया, वहाँ से फिर एमफेड ओपन हुआ। ओके, एंड हाउ डिड यू मैनेज इट? कैसे किया आपने ये? कहानी क्या है उसके पीछे? भी तो कहानी होगी। और अभी जो आह भरी है आपने, तो जो मेरे साथ आप जैसे कितने लोग और कितने लड़के और लड़कियां भी अब आपको देख रहे होंगे जो सोचते होंगे कि हम अपना कुछ करें, लेकिन उसके लिए ना मैं समझता हूँ बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, आपने करना सिर्फ ये है कि ऑनेस्ट रहो अपने साथ। वो बहुत बड़ी बात है कि मुझे एक चीज़ करनी है तो करनी है। मैंने जैसे कि तमाशा का जो लास्ट सीज़न है, 3rd सीज़न था, मैंने वहाँ पे कोशिश की थी कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। ओह, यू वांटेड टू डू तमाशा? यस, करना है, करना है, करना है, करना है। एक चीज़ को चाहता रहा और वो चीज़ अल्लाह ताला ने कैसे करवाई लिटरली मुझे नहीं पता। ओके। मेरे पास वहाँ के एक जो लाइन प्रोड्यूसर हैं उनकी कॉल आई, तमाशा करेगा? मैंने कहा है। पिछले साल तो हो नहीं रहा था। मैंने कहा फिर मैंने, और वो भी बहुत पहले की बात थी, पिछला 3rd सीज़न की बात थी, ये मैं 3rd सीज़न की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं यार क्या होता है क्या नहीं होता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उबैद भाई ने और जेजे भाई ने मुझे कहा बेटा अब तमाशा करो, तमाशा कर लो। नहीं देख रहा। मैंने कहा अच्छा तो ऐसा भी होता है। तो ये सारा ना, और ऐसे ही मैंने एक कंटेस्टेंट जो है वो अंदर देखा, बल्कि 2 देखे, और वो दोनों के दोनों बहुत क्रेजी हैं ट्रॉफी के लिए। सो मैं गेस करूँ एक? करें। मुस्लिम है ना? एक और सैफ। दोनों मेरे भाई बहुत क्रेजी हैं ट्रॉफी के लिए, और मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरी जो 3 दोस्त हैं, ओमी भी जाए, ओमी भी मेरा दोस्त है, वो आते हुए मेरे लिए रो रहा था। मैंने कहा यार ओमी रो रहा है मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि यार इसका दिल मेरे लिए इतना साफ है। तो लेकिन ये जो 2 बंदे हैं, और मैं कहूँगा मलाइका का हाँ है, वो भी क्रेजी है, लेकिन वो फेस पे नहीं लाती। वो मेरी पागल दोस्त वो फेस पे नहीं लाती, वो बिल्कुल भी नहीं लाती फेस पे। उसके अंदर अगर एक चीज़ आप ये सोचें कि उसको ट्रॉफी चाहिए, लेकिन वो आपको गेम से बताएगी, अपने मूव से बताएगी, लेकिन वो फेस पे नहीं लाती। उस मुस्लिम जोशीला और सैफ भी जोशीला के बस चाहिए तो चाहिए। और उनकी उससे भी पता चल रहा है हमारी तो बहुत सारी बातें हुई है ना मेरी और मुस्लिम की, तो ही सो क्रेजी, सैफ आल्सो सो क्रेजी। आने से उस लड़ाई के बाद, मेरी और सैफ की लड़ाई के बाद, हार्डली दूसरे तीसरे दिन हमारी बॉन्डिंग हो गई थी। हम बातें करते थे, क्योंकि ये सैफ का, ये मेरा बैट था, ये सैफ का बैट तो हम दोनों बहुत सारी कोई आप लोगों के पास चारा नहीं था एक दूसरे से बात करने के अलावा? हाँ, नहीं लेकिन सैफ बहुत अच्छा लगा। लेकिन अच्छा एक और चीज़, ये सैफ और ये मैडी, सैफ सामने मुस्लिम, तो दोनों मुझे लगता है कि दोनों ट्रॉफी के जो क्रेजी हकदार है ना, वो आपके साथ, वो मेरे साथ थे। और तीसरा जो मलाइका, वो बेस्टीज बन गई। तो ज़ैनब आपको हकदार नहीं लगती? और यासीन? मैंने जब बाहर आके कुछ चीज़ें देखी ना, मैंने कहा यार ये तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त निकले। ज़ैनब हकदार हो सकता है ऑडियंस उसको जितवा दे वोटिंग से, यासीन को भी शायद ऑडियंस जितवा दे, लेकिन जो मेरे टॉप फेवरेट जो हैं वो मुस्लिम, सैफ, मलाइका, ओमी, और घर में कोई है मुझे तो नहीं नजर आता। कंवल? मुझे तो नहीं। कंवल, हाँ कंवल अच्छी है, कंवल भी अच्छी है। जहाँ तक मुझे पता चला मेरी टीम से, जो मेरे फैंस थे, उन्होंने कंवल ने मेरी पीठ पीछे कोई बुराई नहीं की, ज़ैनब ने भी नहीं की, ज़ैनब भी अच्छी है। लेकिन यासीन भाई का तो मैंने जब वो चेहरा देखा, मैं तो क्रेजी बोलना चाहूँगा कि भाई वो, तो सबसे ज्यादा शौक आपको बाहर निकल के यासीन के जो अंदर ही रहते हुए हो गया था। अच्छा, अंदर ही होता में ही हो गया था, क्योंकि मैंने जो
बता सकता हूँ मैं वो सारी बातें कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस जब छोड़ी, बिल्कुल, आपने जो कहना आप कहें, एज लॉन्ग एज यू आर ओके टू शेयर दैट। क्योंकि जब मैं यासीन के साथ जब 7 वीक में आया और जब मैंने उससे बैठ के बातें वगैरह स्टार्ट की, तो उसने बहुत सारी ऐसी बातें की कि मैं नहीं चाहूँगा कि वो जब बाहर आएगा, सब जब बैठेंगे तब मैं बोलूँगा यार तू तो बहुत बड़ा गेमर निकला। तो आपको रियलाइज उनकी बातें 7th वीक में सुन के हुआ या बाहर निकल के हुआ? सुन के हुआ। वहीं पे पता चल गया था आपको? तो हमें हिंट तो दें, ऑडियंस को थोड़ी सी तो हिंट दें कि क्या डज ऑडियंस नो अबाउट दिस? आई अब थिंक आप जब बाहर आए हैं तो आपको चला है, शायद नहीं लगाया, शायद लगाया है, अनकट में नहीं गया? पता नहीं। अहमर को पता था उस सारी चीज़ों का। अहमर की तो वो रील भी लगी है कि अहमर ने कहा है कि भाई अगर ये पहले दूसरे वीक रुक गया तो ये आगे तक जाएगा, अब ये गेम अच्छा खेल रहा है। लेकिन अहमर का सीन थोड़ा सा, रिदा और अहमर जो बाहर है, आप क्या कहेंगी? मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगी अब अहमर और रिदा के बारे में? आई थिंक बस कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरे लिए, ऑनेस्टली इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। आप कैसे, लाइक मैं नहीं सोची थी कि आप दोनों जाएंगे। क्यों? आई कांट थिंक, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता। हाँ, अब जैसे अब हुआ है इस हफ्ते, अब क्योंकि लोग कम हो गए हैं ना, आज सुबह भी हम लोग यही बात करते हैं, अब लोग कम हो गए हैं तो आई थिंक अब हमारा फोकस हर इंसान पे ज़्यादा हो गया है। अब हमारे व्यूज़ और ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। जैसे मैं कह सकते हैं मलाइका के बारे में थोड़ी सी न्यूट्रल थी, लेकिन जब कल मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा तो मैं मलाइका के लिए हो गई। सी मुझे ये भी लग रहा है मैं शायद वो ऑडियंस है जो चेंज भी हो रही है इधर से उधर, ठीक है। इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन एलिमिनेट हो सकता है। ये ऑडियंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, यू नो ऑडियंस। मैं ये वाला वर्ड यूज करना चाहूंगा, बाबा सच में नहीं पता चल रहा। नहीं पता चलता बाबा, सही। जैसे अब क्वेश्चन ये है, अब तक जो जोड़ियां पिछले 2-3 सीजन्स में जो जोड़ियां थी वो मोस्टली जोड़ियां एंड तक पहुंची, यू नो, अगर दो लोग दोस्त अच्छे हैं तो वो, अब क्या यही लॉजिक यासीन और सेफ पे अप्लाई होगी या नहीं होगी? ये एक बड़ा, ये मेरी ना, ये यासीन बड़ा अगर फौरन से जीत जाए तो अच्छा है, बस गेम जीत जाए कोई, जीतना चाहिए उसको गेम, अगर और मुस्लिम को तो पहले फुर्सत में अगर आज का गेम उसको जीतना चाहिए। कोई भी गेम जो है वो जीत जाए। आई थिंक मुस्लिम के निकलने पे, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो मुझे अफसोस बहुत होगा, बिकॉज नहीं, मेरे ख्याल से मुस्लिम, नहीं मुझे अफसोस होगा, मुस्लिम का मुझे पता नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग, एंड मुस्लिम इज दैट पर्सन दैट यू फील ही इज वर्किंग रियली हार्ड, यू नो, तो आप चाहते हैं हार्ड वर्क को अच्छे से रिवॉर्ड मिले। बिल्कुल ऐसे ही। और आने से पहले, मेरी एलिमिनेशन के डे से पहले मेरी मुस्लिम से बहुत डिटेल में बात हुई। वो मैं चाहूँगा कि वो, उसने एक वर्ड बोला था कि मुझे तोड़ दे, मुझे मरोड़ दे, मेरी जान ले ले, मुझे ट्रॉफी चाहिए। और मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा मुस्लिम, ब्रो तुझे नहीं पता मेरे लिए ट्रॉफी कितनी ज़रूरी है। कहा यार क्या है ये ट्रॉफी। लेकिन उसने जिस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया और प्रूव किया, आई होप कि जो लोग अब रह गए हैं, जो टॉप 7 में जाएंगे, उनको ये बात ज़रूर हो कि चाहे वो जीते या ना जीते, उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ऑलरेडी कर ली है। एक आपने ऑडियंस और आपने इंडस्ट्री को भी अपना आप दिखा दिया, तो आप बहुत जगह पहुंच गए हैं। तो रेस्ट वो जो ट्रॉफी है, और वो मुझे लगता है बस एक लास्ट स्टेप है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि जो 2 लोग हैं जिनके पैसे आप देख रहे हो, वो तो उनके लिए ट्रॉफी बहुत ज़रूरी है। चलें अब देखते हैं किसकी किस्मत में अल्लाह ने ये ट्रॉफी लिखी है। हम तमाशा पे ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और हम थोड़ा सा आपकी जर्नी को पे वापस आएंगे। मुझे ये बताइए, कभी स्कूल में, कॉलेज में, ज़िंदगी में आपको लगा आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड? हाँ, बैकग्राउंड पे तो नहीं, लेकिन मेरे यू कैन से कि यार आपका थोड़ा सा कलर ऐसा है तो आप कैमरे पे आएंगे नहीं, अच्छे नहीं लगेंगे। ये लोग मुंह पे बोल देते थे आपको? उन्होंने मुंह पे नहीं बुलवाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था कि एक बंदा था, वो आया था, उसने आके कहा था लेकिन उस बंदे ने जो मुझे उस टाइम पे मोटिवेट किया था, तो आज शायद मैं उस जगह पे दोबारा जाके खड़ा हुआ और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ। वो मैं उसका प्राउडली बताता हूँ उस बंदे का, कि उसने कहा था कि अभी ये तेरी कदर नहीं कर रहे, एक टाइम आएगा कि तेरे लिए बोलेंगे और कदर करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ गया। स्कूल में कभी नहीं फेस करना पड़ा? स्कूल में कभी नहीं। मैं जनरली जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान में हम जब एज पाकिस्तान के बाशिंदे या हम एज ह्यूमंस जब रहते हैं, तो आपको इस सोसाइटी में कुछ फेस, आपको लगता है कि नहीं
यार मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मुझे ये हक नहीं मिल रहा ऐसा है, कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट टू हियर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब तो मुझे ये भी लगता है कि आगे जाके जो भी हैं, जितने भी हैं, उनको भी आगे मीडिया में और काम भी मिलेगा और उनको लाइक सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में। मुझे ये लगता है कि ये मेरे स्टेप के बाद ऑफ इंशाल्लाह। कोर्स या तो फिर यही है। और दूसरी चीज़ और एक और जो मैं आपसे कहूँगा कि मुझे सिर्फ एक जगह एक और हुआ था, लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जिस बंदे ने बुलवाया था वो बंदे को अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वापस भेजा, और ऐसे भेजा कि आप ऑनेस्ट रहो, अच्छे रहो, करते रहो करते रहो करते रहो, हर चीज़ का सिला आपको मिलता है। लेकिन बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, कभी बुलिंग नहीं हुई आपको? मैंने करने देने का मौका ही नहीं दिया। वो वाला जो मैडी जो आपने तमाशा के सेकंड वीक में देखा था ना, वो वाला मैडी हकीकत में है, ओके। लेकिन वो वहाँ पे नहीं हो सकता ना। नहीं, मैं तमाशा की नहीं बात करी, मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ। रियल लाइफ में तो आप वापस टिका देते थे लोगों को, कोई बदतमीजी करता या कोई आपके ऊपर हाँ, कोई हो ऐसा जाता था। जुमला बोलता तो आप छोड़ते नहीं थे? अब्बा ने कभी बोला कि गलत कभी सुनो नहीं, और सच हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो अगर कोई बच्चा या कोई भी उस टाइम पे कहता था तो उसको मैं सही से उसके घर छोड़ के आता था। ओके। तो आपका तो बड़ा रोब दबदबा होगा। नहीं नहीं, रोब दबदबा नहीं। अब उनके घर वाले भी कहते थे कि आपने ऐसे इनको क्यों कहा। हाँ, सही बात है। बदतमीजी तो बहुत है। अच्छी बात है कि घर वाले उनको भी मना कर रहे थे। तो ऐसे ही रहा। एंड आपके पेरेंट्स का जर्नी भी आसान रहा? बहुत आसान, बहुत आसान, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ बहुत आसान। ओके, चलें, ग्रेट, दैट इज़ गुड। हम तमाशा पे वापस आते हैं और हम तमाशा को ऐसे शुरू करते हैं कि बताइए कि एक्चुअली तमाशा नहीं है, तमाशा के ज़रिए मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि वो जो एक ख़ास कंटेस्टेंट के साथ आपके बारे में कुछ कनेक्ट किया जा रहा है कि लग रहा है कुछ वहाँ पे रोमांटिक एलिमेंट्स हैं, वो सही है या आप तमाशा में आने से पहले ही दिल कहीं दे चुके थे, ये आप या कमिटमेंट हो चुकी थी, या बात हो चुकी है? हमें ये वाली साइड भी तो पता चले ना मैडी की। बात हो चुकी थी। बात हो चुकी थी? मैंने ऐसे ही पूछा था। ओके, का, सो आर यू एंगेज्ड? नहीं, आई एम नॉट एंगेज्ड, लेकिन बट यू आर हाँ, कमिटेड? ओके। और जो जहाँ पे तमाशा की बात हो रही है तो वी आर छोड़े तमाशा को भी साइड पे रखें, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस। ये आपने अचानक से पूछ लिया, मैंने अचानक से इसका जवाब दे दिया। बस भाई आप निकल गए, यहाँ कोई नहीं तमाशा वाली आप प्लानिंग कर सकते हो गेम, कोई नहीं, अब तो निकल गया। ये तो सबसे मजे की बात है। अच्छा, सो तो फिर तो वो उन्होंने तो बड़ा मिस किया होगा आपको इतने 6-7 हफ्ते। तभी तो मैडी बाहर आया। So ये reason था बाहर आने का, that's why you wanted to come out, not because of the dal and everything. नहीं, वो तो था एक You were really रीजन। missing her that much. ऑब्वियसली हर बंदा करेगा, क्योंकि आप अगर किसी के साथ बातचीत करते हो और आप कमिटेड होते हो और आपकी लाइफ में कोई है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। इवन कि जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि मेरे इतने फैन पेजेस बने हुए हैं, इतना मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, इतना मुझे कोई तो वो सारा उन मैडम ने किया, और मैडम ने इतना सपोर्ट किया कि जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे लिए कुछ मार्केटिंग। माशाल्लाह। कमिंग बैक टू, मैं भी भूल गई थॉट कि हम क्या बात कर रहे थे, हम तमाशा और मलाइका सब कुछ। की बात कर चलिए रहे थे। हम तमाशा पे आ जाते हैं। ये बताएं कि तमाशा पे कैसे इस बार आपकी एंट्री हुई? मुझे थैंक यू सो मच उबैद भाई, जेजे भाई और उबैद भाई, क्योंकि मैं पहले भी एक शो कर रहा था तो उसके अंदर उबैद भाई ने मुझे कहा था कि मैडी तमाशा करना है। मैंने जेजे भाई ने भी कहा था कि मैडी तमाशा करना है। मैंने कहा मैं तो पहले से अप्रोच कर रहा हूँ कि अगर हो जाए तो। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो उसके कुछ टाइम बाद वो कॉल आ गई और बस ऐसे हुआ। तो तमाशा जाने पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि जैसे मैं और आप बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा इंप्रेशन लगा, एक ड्रीम था, एक ड्रीम लाइन वो होती है ना आपके विश के, यार आपने टीवी पे आना है और फेमस होना है। तो ट्रॉफी जीतने का प्लान नहीं था? इतना वो नहीं था, आप बस आप यहाँ आना चाहते थे, आना चाहता था, अपना आपको ऑडियंस को दिखाना चाहते थे एक उस पे, एंड देन यू वर ओके, अगर पहुंच गए वहां तक तो सही है, वरना नहीं। अगर मैं ट्रॉफी के लिए जाता तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रॉफी जीत के आता। ओहो, ओके। मैं ट्रॉफी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो आपको आगे जाके कुछ टाइम्स में पता चलेगा, कुछ नहीं आने वाला है इंशाल्लाह। तो आपकी और सैफ की जो पहली लड़ाई हुई, आपने हाथ पीछे कर लिया अपने, और सैफ ने भी हाथ पीछे कर लिया। What gave you the idea कि आप हाथ पीछे कर लें? Were you scared कि नहीं, मेरी कोशिश ये थी कि गलती से भी कोई धक्का हाथ से ना लग जाए और कुछ ऐसा ना हो कि अगर मेरे हाथ उड़ जाए या सैफ का हाथ उड़ जाए या कोई एक दूसरे को धक्का दे दें जिसकी वजह से हमें कोई पनिशमेंट मिले या कुछ हो।
इसलिए मैंने कहा कि हाथ हाथ में अपने पीछे ही रखने चाहिए मैडी भाई, क्योंकि गुस्से में वाकई में जब आपको नहीं पता चलता कि गुस्से में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। सही बात है। हाँ। तो इसलिए मैंने कहा बाबा हाथ तो आगे बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, हाथ पीछे रखो, जो भी बात करनी है करो, अगर वहाँ से कुछ होता है तो फिर आप काउंटर अटैक करो, अदरवाइज आप। बट वो जो आपने किया ये हाथ पीछे करने वाला, वो जो लड़ाई हुई, क्या उसकी वजह से भी हमने देखा कि मैडी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे की तरफ हुआ खेलने में, क्योंकि वो आपको शायद रियलाइज हुआ कि यार ये कोई भी चीज़ मुझे इस एज तक ले जा सकती है जहाँ मैं नहीं जाना चाहता, कुछ ऐसा हुआ? स्टार्ट के वीक में तो मैंने गेम्स में बहुत एफर्ट की, वो लक नहीं चला है, नहीं हुआ। आपको जो रियल मैडी है वो कुछ दिनों में सही से नज़र आएगा, पब्लिक को भी नज़र आएगा, फैंस को भी नज़र आएगा, सबको नज़र आएगा रियल मैडी इंशाल्लाह कुछ दिनों में। और उस पर फिर आप मुझ पर कहेंगी कि हाँ मैडी यू आर। तो लेकिन उस चीज़ पे मैं ये कहूँगा कि राबिया जो हाथ पीछे बांध के जो मैंने पीछे किया वो मेरा लक ही नहीं चल रहा था उस वीक। सच बता रहा हूँ, मैं इतनी एफर्ट कर रहा था, इतने एग्रेसिव होके मैं अंदर जाता, एंड टाइम पे आके मेरे साथ यार बाबा ये क्या हुआ, मैंने कहा भाई नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। सेकंड वीक भी जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे भी ये हुआ। लास्ट वीक सेकंड वीक के लास्ट गेम में मैंने कहा भाई गुस्सा गया बाहर में, आपने गुस्सा नहीं करना, रिलैक्स होके खेलना। तो फिर मैं फोकस होके खेला, मैंने कहा अच्छा ऐसे ये वाले गेम खेलना है। तो फिर जाके वो मैं रिदा और मेरा जो हुआ था फिर मैं विन किया। क्योंकि तमाशा घर में जो गेम्स हो रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत सेंसिबल और बहुत कूल डाउन होके करना है। पर एक तो शोर इतना हो रहा होता है, मुझे तो पता नहीं आप लोग उस शोर से कैसे। मैंने आने के एक दो दिन तक वो शोर और वो आवाजें बहुत सुनी, आपको मिस की हैं। ओके, अच्छा ये बताएं, वजारत पे आपकी कहा गया सबसे बुरी वजारत वर्स्ट क्यों, क्या मसला, क्या चैलेंज आपको फील हो रहा था उस वक्त? चैलेंज ये फील हो रहा था, जो मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की कि कोई नाराज़ ना हो, क्योंकि जो बादशाह सलामत की राय है कि वो खा पी रहे हैं और सुकून से रहे, लेकिन राय चोर निकली। ठीक है, वो चोर निकले और आपको नहीं पता चलता था। हट चोर घर जा वाला सीन था उनका। तो वही चोर निकले, उन्होंने चोरियां की दबा के चीन, क्योंकि राशन ही मेरी वजारत में इतना सारा आ गया था, 1600 पॉइंट्स का राशन था। जब वो राशन आया चिल, मैंने कहा दूध भी है, पत्ती भी है, सब कुछ है, पीछे से पैकेट ही गायब हो गया। वो तो फिर मुझे बादशाह सलामत में आ गया, अभी भी चोरियां हो रही हैं, अभी भी चोरी। इवन के मेरा दोस्त जो अब जाके मेरा दोस्त बना है सैफ, उसने अपनी दूध की बोतल भर दी और आके कहता है कि मैडी यार ये दूध मेरी किस। अच्छा सैफ तूने भी कर दिया, खैर है चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त है। लेकिन मेरी एक शुरू से एक आदत है कि अगर कहीं मेरा कहीं थोड़ा सा अगर लीडरशिप है ना तो कोई भूखा ना सोए। ओके। तो बस ये वाला था जिसकी वजह से मैंने सज़ाएं सैफ को दी, हाँ, लेकिन मैं उसके साथ जाके बैठा नहीं। मैंने उवैस बाबा को दी, मैं उसके साथ भी जाके बैठा, लेकिन उवैस के साथ कुछ कनेक्शन मेरा ऐसा हो गया था कि बड़े भाइयों वाला। लेकिन जब वो भी चोर निकले, जब उन्होंने भी अंडे चोरी किए, वो तो बहुत शॉकिंग। मैंने कहा यार आपको लगा होगा, मैंने कहा ये इसने किया क्या है। उसके बाद भाई आप मुझे कुछ सिखाने के लिए कह रहे थे ना, आपने मुझे कुछ सिखाना था, तो आप मुझे ला के दे देते कि मैडी ये पकड़, ये मैं तेरे सामने लेके गया हूँ और तुझे कुछ पता भी नहीं चला। अच्छा, फिर उसके बाद कहीं हमने भी चोरियां की। मैंने कहा भाई अगर मुझे बदले तो लेने हैं सारों से, जो नजर आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने प्रॉपर दबा के 6 अंडे खाए और उसके बाद फिर बस यही चोरी हुई थी मेरी तरफ से जो हुई थी। लेकिन फिर हम खुद भी बोर हो गए थे चोरियों से, और मेरी वजारत में 2 से 3 बार कोई बड़ी चीज़ें चोरी हुई थी। एक चीनी चोरी हुई थी और उन्होंने शायद चीनी चोरी की, दूध चोरी किया बस। और अंडे तो वो मैडम जो कवला जो है कवला जो अंडे उबाल ली थी, क्या हो गया, मैं तो मतलब क्या हो गया, तुम मेरे सामने अंडे उबाल, तो क्या हो गया, ये चोरी तो नहीं है, तुमने उबालते हुए देखा। मैंने कहा पैकेट बाहर रखा हुआ है कवला, क्या कर रही हो, मतलब तुम ये मेरा पैकेट तुमने मतलब कि सब, हाँ तो क्या हो गया ना। अच्छा ठीक है, आपको जेल होती है, लेकिन उसका नसीब इतना अच्छा है, जब जेल में डालो बारिश हो रही है, जेल में डालो बारिश हो जाए, जब तक वो जेल से बाहर बारिश नहीं हो रही। Oh God. मैंने कहा यहाँ पे तो सारे बाबा आए हैं, एक बाबा तो मेरे साथ खड़ा हुआ था जिसका उसने हाथ पकड़ा है। मैंने कहा दादा अब तो मैं गया,
और ओमी ने जो लास्ट सीन किया ना, ओमी ने यूं किया बाबा बाबा बाबा, और वाकई में उसके साथ जो जो खड़ा हुआ है वो सब गए। 2 बंदों की गिल्लियां उड़ाई हैं उसने, और ऐसी उड़ाई हैं कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा ये बताएं कि कौन एक शख्स है जब स्टार्ट में आप लोग सब जमा हुए और बाय द टाइम यू लेफ्ट, किस में सबसे ज़्यादा चेंज देखा आपने और क्या चेंज देखा? ओमी और मुस्लिम। क्या चेंज देखा? ओमी जब आया था फर्स्ट वीक में ऐसा लग रहा था कि हाँ इससे मेरी नहीं बनेगी, ये इसका जो भी और उस टाइम पे बना हुआ था तो वो ये था कि भाई ये विलन है और इससे मेरी होगी, कहीं ना कहीं तू मैं होगी और बहुत बुरी वाली होगी, जिसके अंदर हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाएंगे जिस पे बीप लगे। लेकिन वो कुछ हफ्तों बाद मेरे और सैफ की लड़ाई के बाद वो बिल्कुल ही ओमी बिल्कुल सीधा हो गया, मैं कहूँगा सीधा हो गया, और बहुत अच्छे से उसने बातें की। और उसके बाद मुस्लिम को मैं यूँ कहूँगा कि मुस्लिम ने स्टार्ट में जिस तरीके से आया था वो, और उसने बहुत सारी चीज़ें सुनी भी समझी भी और उसको इम्प्रूव किया उसने अपने बहुत सारी चीज़ों में, लैंग्वेज में और सारी चीज़ों में उसने इम्प्रूव करते 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 वो आज यहाँ तक पहुँचा। लेकिन उसने जो प्रूव किया ना कि वो कहता है कि आई एम एक्टर, उसने शायद वो शॉट्स आप लोगों ने अगर अनकट में देखे होंगे तो रुला दिया था कुछ लोगों को, जो हम घर में लोग बैठे हुए थे सहम गए थे और रो रहे थे कि इसने क्या कर दिया। ओके, मैंने अनकट नहीं देखा तो इसलिए। मलाइका ने नहीं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसका हाथ कट चुका था रियल में। ओके, उसकी फिंगर्स में जो कैंची जो मार रही थी उससे उसकी यहाँ से चीज फट चुका था, कट चुका था। लेकिन उसने अपना एक्ट नहीं छोड़ा। मुस्लिम के पाँव पे लगा था एक्ट करते हुए। यस, ओके, उसने मुस्लिम के पाँव पे लगा था वो टेबल, मुस्लिम ने तब भी अपना एक्ट नहीं छोड़ा। दे आर क्रेजी। तब जाके मैंने मुस्लिम को कहा, मैंने मुस्लिम तुझसे डर लग रहा है, तू बहुत बड़ा एक्टर है भाई। मैंने कहा बाबा बचो तुमसे, तो मुझे बचना पड़ेगा मुझे तो। सो आपकी मलाइका से बहुत दोस्ती है, ठीक है, उधर आप दोनों बहुत एक दूसरे के क्लोज थे, तो बाहर क्लोज थे मतलब हम एक साथ होते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उस सेंस में बात ही नहीं कर रही, और वो तो आपने क्लियर कर दिया, यू आर कमिटेड, आई एम होपिंग यू आर टेलिंग अस द ट्रुथ, यू नो। तो ना ही मैं उस साइड पे जा रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ मलाइका के बारे में, बाहर लोग बहुत कंफ्यूज हैं। जब अकील भी आए तो अकील ने भी मलाइका को बोला, राइट, और वैसे भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी है कि भाई ये कौन सा एक्ट है। तो हु इज रियल मलाइका? यू कैन टेल अस, क्या है? पंजाबी, इंग्लिश, वो जो ब्रिटिश है, क्या वो सबका मिक्सचर है, सच बता। बट बेस पे कौन है, क्या है, कौन है मलाइका? एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त है, लेकिन वो सारी चीज़ों का मिक्सचर है। क्योंकि हर बंदा वहाँ पे गेम खेलने गया है, हर बंदा मेरी तरह तो है नहीं कि नहीं यार मुझे गेम नहीं खेलना, लेकिन हर बंदा गेम खेलने गया है। तो अगर जितना आपके अंदर टैलेंट है, शी इज़ गुड सिंगर, आपने सुना होगा, एक्टर, दिखने में लुक्स, ड्रेसिंग सेंस, बात करने का तरीका, एक स्टार में क्या चाहिए, सारी खूबियाँ तो होती हैं, वो सारी खूबियाँ उसके अंदर हैं। मलाइका 5 चीज़ों का मिक्सचर है और वो है। ओके, सो पीपल शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ये सब उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है और वो चीज़ें अडॉप्ट फॉरन कर ली। तो ये इतना बड़ा एक्ट नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, ये सब वो है ही, वो रियल लाइफ में भी ऐसी है। She'll switch from Punjabi to English to, you know, yeah. अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं और आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो क्यों नहीं डिस्प्ले करेंगे? आप क्यों नहीं डिस्प्ले करेंगे? अब अगर फॉर एग्जांपल कि मैं हूँ और मुझे इतनी सारी चीज़ें आती हैं और वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो यासीन और सैफ की दोस्ती, आप लोगों को सैफ बहुत अच्छा दोस्त है, यासीन बस दोस्त है। ओके, आप इस पे और कुछ एलैबोरेट करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सैफ बहुत बहुत दिल का यारों का यार है। आपको टॉयज वाले गेम में नजर भी आया होगा कि वो कैसा दिलों का है, यारों का यार है। यासीन बस दोस्त है, मेरी नज़र में सिर्फ वो अब दोस्त है। So आप कह रहे हैं one of the people who's really playing the game is यासीन? शायद, ओके, शायद, ओके। लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी कि यासीन और सैफ की दोस्ती बहुत बहुत मजबूत है, ठीक है? वो तो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, मैं तो यासीन से मिलके आया हूँ 7 हफ्ते। अभी लास्ट नाइट एपिसोड आई है, उसमें भी दोनों साथ थे, अच्छे खासे, छोड़ नहीं रहे वो एक दूसरे को, अब जो भी अंदर चल रहा है। लेकिन आपने गेम देखा? गेम देख खेलते हुए दोनों हुआ, हाँ, नहीं लेकिन उसके बाद भी दोनों साथ थे। एंड में तो अब देखिए ना, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, सैफ कह रहे हैं हमें आते ही साथ आलू उगा लेने चाहिए थे। अब ये बात आप सिर्फ अपने ही, जो आपका वो दोस्त है,
एक खास लेकिन दोस्त एक होता है, चीज ठीक सैफ है? में है, हाँ। सैफ में एक चीज है कि वो भी मेरी तरह खाने का शौकीन है। आई नो, उसको उसने बोला मुझे कढ़ाई ऑर्डर कर, मैं नहीं खा रहा ये दाल सब्जी, उसको बोले गोश्त लेकर। बट माय क्वेश्चन इज कि क्या आप लोग जो मर्द हजरात हैं स्पेशली, वो थ्रेटन होते थे यार हमारी ऐसी दोस्तियां नहीं हुई जैसे ये दोनों आर स्टिकिंग टुगेदर, एंड क्या इनकी जोड़ी तोड़ी जा सकती है? बहुत ईजी है, तो फिर हुआ क्यों नहीं अभी तक? किया नहीं मैंने। अभी उसमें आए ना जो लोग हैं, उनमें से कोई कर सकता है? हम्म, नहीं, अब अंदर जो है वो नहीं कर सकता। अगर अहमद होता और मैं होता तो बहुत ईजी था। ज़ैनब में नहीं है पोटेंशियल? ज़ैनब में नहीं, वो नहीं को तोड़ नहीं सकती। नहीं। सैफ को क्यों नहीं नहीं, पता, क्यों नहीं तोड़ सकते सैफ को दोनों पता की? नहीं है ना। लेकिन सैफ को पता होना क्या जरूरी है? कोई गेम खेले आप लोग? अब मैं अंदर नहीं हूँ। आज मैं बता तो रहा हूँ, जब मेरा एलिमिनेशन वीक था, उस वीक में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि मैंने कहा यार, तो आप हमें बता नहीं सकते अभी? मैं चाहूँगा ऑडियंस को नहीं पता होना चाहिए वो चीज़ें? नहीं। नहीं। जब आप बाहर आए हैं, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी? क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ की? जो रिएक्शन आपने देखे, जो आपने सारी आसपास की कॉन्वर्सेशंस देखी, तो क्या आपको लगा ओ इसके बारे में लोग ऐसे सोच रहे हैं, हमने तो हमें, वो बंदा खुद भी हैरान होगा जान के? कुछ शेयर करेंगे उस पे? मुझे तो जब दानिया मेरे साथ बाहर आई और उसके दूसरे दिन जब मैंने देखा कि उसने अपना इंस्टा बिल्कुल ही ब्लैंक कर दिया, मुझे वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा। मैं वो क्यों किया है उन्होंने? आई डोंट नो, आपकी बात नहीं हुई? नहीं, अभी ना तक उन्होंने नहीं, हिंट दिया कोई? कुछ भी नहीं किया। ओके। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैं बाहर आया और मुझे शॉकिंग, वाकई में सच बताऊं, कोई इतनी सारी चीज़ें लगी नहीं। तो आपको पहले से पता था सैफ को सब वोट कर रहे होंगे यासीन के बारे या मुस्लिम के बारे नहीं, में? मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी। जब मैं इन बाहर आया चीज़ों तो पे मैं मैंने बात ये कर रही देखा कि हूँ। मैंने कहा सैफ की मार्केट इतनी अच्छी हो गई है, सैफ इतना अच्छा कर रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि हर जगह सैफ था। उसके बाद कहीं अगर उसके साथ कोई आ जाता था तो वीडियो में या रील्स में, तो वो बंदा होता था। अदरवाइज मुझे इतना कोई शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहा है और जिस तरीके से वो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे ये शॉकिंग लगा कि फैंस को इतना बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, किसी की फैमिली को भी और किसी को भी। फैंस हैं तो जितना प्यार आप अपने, जो आप जिसको प्यार कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता ना कि अब हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है। आप बाहर हमें बुरा भला तो कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी पीछे दोस्ती है वो कितनी अच्छी है, और हम आगे कितने अच्छे दोस्त बनेंगे, क्या क्या चीज़ें कोलैबोरेशन में आ रही हैं, ये लोगों को आगे पता चलेंगी। तो बोलने से पहले, किसी के बारे में बोलने से पहले, उसकी फैमिली को बोलने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्योंकि कल या परसों अहमद ने कोई एक वीडियो लगाई है, क्यों, और वो वीडियो उसके किसी फैन ने उसके वालिद साहब के खिलाफ कुछ कहा, तो दैट्स नॉट गुड। अगर सैफ भी होता तो सैफ भी यही करेगा कि यार किसी की फैमिली पे ना हो। नहीं, बिल्कुल, हाँ। तो ये चीज़ें, ये मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब पता चल रही है ना, तो वो मुझे शॉकिंग लगी। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। आपके ख्याल में सैफ को लोग क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? क्या वजह है? आप अंदर थे, आप तो रियल सैफ को जानते हैं। आप हमें कुछ, आपके लिए सैफ क्या है? कौन है सैफ? आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा इंसान है, अच्छा गेम खेल रहा है, और पर्सनालिटी अच्छी है, और जो बात होती है वो मुंह पे कह देता है, और जहाँ पे उसकी गलती होती है वो चीज़ वो मानता है। ओके। एक चीज़ उसमें मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई कि जब हमारी लड़ाई हुई थी, लड़ाई होने के फ़ौरन बाद जब मैं उससे गया, हम बॉयज़ रूम में गए और जाके हमने बात की, तो जिस तरीके से उसने बात की, उसने कहा मैं मानता हूँ मेरी गलती है और ये सारी चीज़ें। यार क्रेज़ी है ये लड़का। उसके बाद से फिर मेरी सैफ से कोई लड़ाई ही नहीं, बहसबाजी होती थी, लेकिन वो हम उस टाइम पे भी देख लेते थे, उसके बाद भी हम जाके बात करते थे या कुछ करते थे तो वो फ़ौरन सॉल्व हो जाती थी। या तो वो जाके सॉरी बोल देता था, आके सॉरी बोल देता था, या मैं जाके सॉरी बोल देता था। हमें सिर्फ ये करना होता था कि कंधे पे हाथ मार, चलना मड़ा खैर है, तो कहता था मड़ा नहीं यार, ये चलना मड़ा बस हो गया है, क्योंकि मैंने उसका नाम मड़ा रखा हुआ था। और जब वो वज़ीर था तो मैंने उसको तब भी मड़ा वज़ीर नाम रखा हुआ था उसका, तो उसी के नाम से, और उसको मैं डायरेक्टली यही कहता था वज़ीरा। उसका नाम ही मैंने वज़ीरा रखा हुआ था अंदर, तो वहाँ से सब ने फिर उसका नाम वज़ीरा रखना स्टार्ट कर दिया था, लेना स्टार्ट कर दिया था। तो वो है एक अच्छा लड़का है, मैं बोलूँगा कि उसके अंदर है, एक पैकेज है। मुस्लिम के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, जो आपने बाहर निकल के मुस्लिम का इंप्रेशन देखा है, यू थिंक दैट्स फेयर? या फिर क्योंकि अब ये बात भी हो रही है ना कि जो लोग अनकट नहीं देख रहे, जो लोग सिर्फ 1.5 घंटे की एपिसोड या वो जो 1.25 घंटे की एपिसोड है वो देख रहे हैं, कंटेस्टेंट के इंप्रेशंस आर बीइंग क्रिएटेड बेस्ड ऑन दैट। तो अब वो जैसी एडिट होके निकलेगी वैसा ही आप
एक कंटेस्टेंट को उसी तरीके से प्रेजेंट करें ऑडियंस के सामने। बाबा ये तो- चीज तो मैं इतनी क्लियरली बोल नहीं सकता, लेकिन सबको अनकट भी देखना चाहिए। अनकट भी देखना देखना चाहिए। अगर लोग अनकट देखेंगे तो मुस्लिम के बारे में उनका इम्प्रेशन चेंज होगा। बहुत ज्यादा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कि वो क्या बोल रहा है, किस टाइम पे बोल रहा है, किस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा, मैं एक वर्ड यूज़ करता था अंदर भी, फसफसी कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा पंगे ले रहा है, किस वजह से ले रहा है, वो सारी चीज़ें उनको नज़र आएंगी। ओके, ठीक है, सही है। क्विकली 2-3 चीज़ें मैं चाह रही हूँ, मैं हर कंटेस्टेंट से पूछूंगी, क्या तमाशा में जाने से आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई टोल हुआ, और हुआ तो वो क्या था? कुछ भी नहीं हुआ। सीरियसली? आपके सामने बैठा हूँ, मैं बहुत चिल हूँ। ओके। मैं इतना चिल हूँ, और ऑल द टॉक्सिसिटी, ऑल द नेगेटिविटी इन द हाउस, उसमें फर्क ही नहीं कहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ा? कहीं नहीं पड़ता। ओह वाओ, ओके। और पढ़ना भी नहीं चाहिए। बाद वाले जो भी आए तो वो ये राबी के साथ का इंटरव्यू देख के ये ज़रूर मेरी बात को ख़ास तौर पे जितने लोग इतना सीरियस होकर इस घर में भी सुनते थे, वो ये ज़रूर सोचें कि वो एक गेम था, एक जगह आप गेम खेलने गए थे, जो मैंने बाहर निकलते साथ ही सोच लिया था, इट वॉज गेम, लाइफ स्टार्ट हुई है। जब वो ब्राइट का दरवाज़ा बंद हुआ ना, वहाँ से वो रियल मैडी आ गया। क्योंकि एक और जगह भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, बज़ में जब मैंने इंटरव्यू दिया, उसने कहा ये वाला मैडी कहाँ है? मैंने कहा ये वाला मैडी मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। ये वाला मैडी के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बचा के रखी हैं जो कि आगे नज़र आएंगी। क्योंकि गेम को गेम के तरीके से लेना चाहिए। अब बाहर आओ, दोस्तों की यादें आ रही हैं, मुझे खास तौर पे वाकई में सबकी याद आ रही है। जिस तरीके का जो रहना था ना, वो रहना बहुत मिस कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। एक इंसान जिसको आप सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, चलें 2 कर दें। थोड़े से बढ़ा दें। नहीं, 2 से ऊपर नहीं जा सकते, सॉरी, यू हैव टू चूज 2। मुस्लिमा, मलाइका, Okay. और अगर मैं अपने पूरे ग्रुप की बात करूँ तो दानिया और अहमद। कि मैं चाहता हूँ कि जिस वो दोनों तो बाहर आ गए, उनसे तो आप मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम मॉर्निंग में जब उठते थे और उठते साथ ही मैं अहमद के जिस तरीके से गले लगता था और मुस्लिम का पूरा ब्लैंकेट खींच के मैं उसको हटाता था, और बाहर निकलने के बाद जब हम लोग डांस कर रहे होते थे और उसके बाद जब हम बैठते थे, हाँ कैसा रहा, सब ठीक है, अब ये करना है, तो ये एक था बंच, वो उसको मैं बहुत मिस करूँगा। वो कौन एक इंसान है जिसने आपकी पर्सनालिटी पे तमाशा घर में एक इम्पैक्ट छोड़ा? आपको लगता है इस इंसान के साथ मेरी दोस्ती या इंटरेक्शन इन तमाशा घर चेंज समथिंग इन यू? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। 4 के ले लें। मुस्लिम, ये अहमद। क्या छोड़ा, ये भी तो बताएं ना। अच्छा, हाँ, मुस्लिम ने मेरी उसमें इम्पैक्ट ये छोड़ा कि यार बोलो, अपने लिए बोलना लाजिम है, बोलो। सैफ कि अपनी गलती है तो मानो, और अगर नहीं है तो उस पर अड़ जाओ। और डी ने भी बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है, डी और अहमद ने, कि इतनी टेंशन नहीं अहमद का तो बहुत मज़े का है कि इतनी टेंशन नहीं लेनी, जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ो। अब जो है, जो प्रेजेंट में टाइम है उसको भी तो एंजॉय करना है। पास्ट का सोच के इतना वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फ्यूचर में जब अहमद बाहर आया तो अहमद ने, जब उसको पता चला कि मैं बाहर हूँ, तो सबसे पहले उसने बोला कॉल के साथ ही, भाई हो गया, गेम था, बाहर आ जा, मिलते हैं, बैठेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, चिल कर, सोचना नहीं, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे वो आएंगे। मैंने कहा मैंने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं है, मतलब बस देखना भी नहीं है, बिकॉज़ वो गुजर चुके थे उस चीज से। अमर के साथ भी हुआ है कुछ, उसने मेरे साथ इतना शेयर नहीं किया। उन्होंने देखा होगा ना कमेंट्स नीचे लोग कर रहे होते हैं। सच में कमेंट्स नहीं देखे अब तक। अच्छा है, मत देखें। नॉट दैट कि हम सेइंग बुरे हैं, बट एक दो कोई ऐसी बात लोग बोल देते हैं, सो आई थिंक इट्स बेटर। मैं तो उसको भी, मैंने आपको बताया ना, इतना पॉजिटिव, मैंने कहा चल ये बात तो कर। हाँ, ये बहुत अच्छी लॉजिक। अब बताएं आप, नेगेटिव कमेंट्स में भी पॉजिटिविटी मैडी ने ढूंढी है। मैडी बताएं अपनी लॉजिक। यही है कि अगर आपके लिए कोई बुरी बात भी कर रहा है, जब तक वो आपको नुकसान, लाइक फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तब तक अगर वो बात कर रहा है तो अच्छी बात है कि आपके लिए वो बात कर रहा है। बात तो हो रही है, आपने कहा आपकी बात तो हो रही है। क्योंकि अब मैं ये कहूँ कि बाहर जितना उस साइड पे जितने भी स्टार्स हैं उनके बारे में बात होती है, वो जाके के हर किसी के मुंह पे तो हाथ नहीं रखेंगे, या हर किसी का मोबाइल तो नहीं तोड़ेंगे। तो मैं इस चीज़ पे इतनी टेंशन क्यों नहीं, बात कर रहे हैं ठीक है, कल को अगर कहीं अच्छे से मिलेंगे तो मैं उनसे अच्छे से मिलूंगा, और अगर बदतमीजी करेंगे तो फिर वो बदतमीजी होगी। सिंपल है, लाइफ का असूल हर किसी को बना लेना चाहिए। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू इन लाइफ? अब तो थोड़ा सा एक्टिंग की तरफ भी जाना है, बाकी में जाना है, एक्टिंग सीखनी भी है, एक्टिंग करनी भी है। और तो क्या क्लासेस वगैरह लेंगे आप? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे लेनी चाहिए। जिस तरीके से हुमायूं भाई मेरी एक्टिंग पे हंसते हुए गए हैं ऐसा उन्होंने मुझे ये कहा कि यार मैडी, ऐसा लग रहा है कि बस तुझे उन्होंने धक्के मार के भेजा, फौरन से आया तो लाइनें फेंकी और तू। But are you really interested in acting? या fame is, or the opportunities is what you want to? नहीं, हर किसी को क्या कहते हैं,
एक्टिंग का शौक है, मुझे लगता है अब इस मुल्क में, तो मुझे भी एक्टिंग का शौक है बचपन से, लेकिन अब जो करूँगा वो सीख के करूँगा ठीक है। और परफेक्टली करूँगा। ओके और उसके बाद जो ड्रीम तो बहुत बड़ा है कि एक जिम है अभी इंशाल्लाह बहुत सारे जिम्स खोलने हैं और हर सिटी में खोलने हैं, हर मुल्क में खोलने हैं। तो उसके लिए हो सकता है कि 50 साल भी लग जाएं, हो सकता है 60 साल भी लग जाएं, लेकिन ये 2 ड्रीम जो है वो करने हैं। ओके। अब आप बैठे हो तो जल्दी से हम एक फिटनेस पे टिप ले लेते हैं। जिम या फिटनेस या एक्सरसाइजिंग के बारे में क्या 2-3 मिथ्स है जो आप क्लियर करना चाहते हैं? गलत फहमियाँ हैं जिसकी वजह से लोग जा नहीं रहे अच्छा, उसकी वजह एक से। चीज़ और भी है कि जो फीमेल को पहले एक मिथ थी कि हम वेट्स यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी, मसल्स बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो यूँ नहीं है कि मेल और फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो ये तो फीमेल की सिर्फ एक सोच है, वो नहीं सोचें, आप लोग वर्कआउट करें। अगर आप वेट यूज़ करेंगे तो आप लोगों की जो बॉडी है वो टोन होगी, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई जिम में जाएं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन, लेकिन जिम जाना बहुत ज़रूरी यूँ है कि आपके मेडिकल्स वगैरह से जो भी पैसे हैं वो बच जाएंगे, इवन आपकी एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपने क्या पूछा था, सॉरी मैं भूल मैं गया। बस पूछी थी मिथ्स क्या है जो गलत फहमी है लोगों को जो आप क्लियर करना चाहें। कि एक गलतफहमी तो ये है कि एक और चीज़ भी है कि प्रोटीन पाउडर नहीं पीना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। भाई बाहर बच्चों को प्रोटीन पाउडर रिकमेंड करते हैं। बट ओनली इफ यू आर एक्सरसाइजिंग राइट? नो, नहीं। अगर आप Okay. उसको गूगल भी करेंगे तो बाहर बच्चों हाँ। को प्रोटीन पाउडर रिकमेंड करते हैं। आप कह रहे छोटी एज से प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं? अगर आपकी एज लाइक 10 क्रॉस हो चुकी है या फिर 11 to 15 क्रॉस हो चुकी है तो आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं उसको। सो ये वो क्योंकि वो मील रिप्लेसमेंट है ना। Okay. एक चीज़ अगर आपकी मील रिप्लेसमेंट है तो आप उसको इजीली वो चीज़ दे सकते हैं। वो यूज़ करेगा तो बहुत अच्छी बात है। बट आप क्यों एडवोकेट करेंगे बच्चों को या एक यंग इंसान को प्रोटीन कुछ पाउडर बच्चे हैं जिनका हेपेटाइट अच्छा नहीं होता तो उनको खाने पीने का बहुत शौक होता, Okay. खाने पीने का नहीं शौक होता, वो जूसेस वगैरह पी रहे होते हैं, स्मूदीज पी रहे होते हैं, तो आप उनको प्रोटीन दे दें। ओके। एंड जो लोकल अब तो लोकल भी प्रोटीन पाउडर्स लोकल पे बने ना जाए नहीं जब मैं ये पूछने वाली लोकल पे थी ना आर जाए। यू सैटिस्फाइड विद देम वुड यू मैंने रेकमेंड? अभी तक कोई इतना लोकल यूज़ किया नहीं है। ठीक है। और अगर जब भी करूँगा तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद करूँगा, क्योंकि अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं अगर वो एक भी डैमेज होता है तो फिर तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आईडी, इट वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। और मुझे बड़ा मज़ा आया जान के आपके सूडानीज जो भी आपकी डिशेस थी या जिस तरीके की भी आपने बातें बताई, इट वाज इंटरेस्टिंग टू नो एंड आल्सो योर जर्नी। थैंक तो यू। आपके लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिएगा Thank एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन योर न्यू प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं, इसमें हम एक डिफरेंट मैडी देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बहुत जल्द, बल्कि बहुत जल्द। और आप शायद मुझे मैसेज करके कहेंगे वाकई में मैडी आपने ये बात सही कही थी। ठीक है, चलें। बस वो मैंने तमाशा से छुपा के रखा हुआ है उस मैडी को, सही है, क्योंकि ठीक है, सरप्राइज का एलिमेंट रहना चाहिए। इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।